हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए और एक न्यू वन शॉट लेके। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑलमोस्ट एक वन शॉट या फिर शॉर्ट स्टोरी है, उसके बाद जो है मेरा एक लंबा सा नोवेल अभी भी पड़ा हुआ है, उन सबको लाइक छोड़ के मैं क्यों फिर से एक शॉर्ट स्टोरी डाल रही हूँ। तो ऑफ कोर्स ये भी कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है जो मुझसे शॉर्ट स्टोरी मांग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सब अगर डाल ही रहे हो तो क्यों ना मैं इसको भी डाल देती हूँ। तो मैं बैठ के रिकॉर्ड करने के लिए, और ये मेरी 4th टाइम अटैम्प्ट है जब मैं फिर से रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। पता नहीं क्यों, बट कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा ही लाइक मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं ये बता सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कुछ चल भी रहा है मेरी हेल्थ इश्यूज़, तो दैट्स वाई मैं लाइक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। जो भी हो वो सब लेके बात ना करे तो ही बेटर है। चलो फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और आपको कैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डेफिनेटली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ ज़रूर साथ में अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, तो और बात ना करते हुए चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक डेटिंग ऐप जहाँ से आप अपनी पार्टनर को चूज़ कर सकते हो, उसी डेटिंग ऐप पे आज एक न्यू प्रोफाइल ऐड हुआ है जिसका नाम है ऑलवेज योर बनी। नाम थोड़ा अजीब ही है, जो भी हो। उस प्रोफाइल में एक के बाद एक पिक्चर ऐड भी होते जा रहा था। नॉट ओनली लाइक प्रॉपर, कभी कभी आधा फेस दिखाई दे रहा था, कभी अपनी वो लंबी चौड़ी हाथ दिखाई दे रहा था, फिंगर्स दिखाई दे रहा था, कभी अपनी स्माइल को और लिप के नीचे वो मोल को। ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स, कभी थोड़ा शार्टलेस, ऐसे बहुत सारी पिक्चर वो अपलोड कर रहा था एंड वहाँ पे कुछ ना कुछ कैप्शन डालते जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसे लग रहा था, शायद इसीलिए। और उसके ही बगल में उसका जो फ्रेंड है वो बैठा हुआ है एंड उसके तरफ देखकर बोला, आर यू श्योर तुम ये करने वाले हो? उसने देखकर बोला, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं करने वाली हूँ। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे दिमाग में सडनली ऐसे आइडिया आया कहाँ से? तुम्हें पता है ना इस पेज में सिर्फ तुम किसी के साथ डेट करने वाले नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑफर भी आते हैं। एंड वो किस टाइप की ऑफर तुम्हें समझ आ रहा है ना? हाँ तो क्या हो गया है, अगर ऐसा ऑफर आई तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, बट किसी से बात करते हुए किसी को बात करना इतना भी बुरी बात नहीं है। और साथ में कोई अगर मुझे डेट के लिए ऑफ़र भी करेगा तो मैं चला जाऊँगा। पता नहीं कब तुम्हारे दिमाग में कौन सा चीज़ आ जाता है। जो भी हो, तुम्हें याद है ना परसों हमारी एक इंटरव्यू है, वहाँ पे जाना है। इन्हें देखकर बोला, हाँ हाँ तो चले जाएंगे ना, मतलब तुम्हारा तो नहीं है तो मेरा, हाँ तुम्हारा ही है, और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी वो भाई ने मेरे सर के ऊपर दे के रखा है, तो मुझे तुम्हें याद तो दिलाना होगा ना। मैंने देखा, बोला अच्छा ठीक है भड़को मत, जो मैं कर रही हूँ वो करने दो। अच्छा ठीक है करते रहो, तुम प्लीज़ कुछ ऑर्डर कर दो ना मेरे लिए, कुछ ड्रिंक्स वगैरह। मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखने लगा है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील कर रही हूँ। तो विंग फिर से उस डेटिंग ऐप पे कुछ ना कुछ देखते जा रहा था, कैप्शन वगैरह सब कुछ लिखते जा रहा था। और उसके बाद वो अपनी उस पेज की तरफ देखा या फिर अपने आईडी की तरफ। अब उसे लग रहा है कि प्रॉपर एक अच्छा सा वो आईडी मैं कर लिया है, अब इंतज़ार है लोगों के साथ बात करते हुए। एक्चुअली विंग को फ्रेंड बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे लगता है कि यार बहुत सारी लाइफ में फ्रेंड होना चाहिए जिससे ढेर सारी बातें किया जा सकता है। और यही सारी चक्कर में उसको कल पता चला था इस डेटिंग ऐप के बारे में, और वहाँ से ही उसके दिमाग में पूरा फाती आइडिया चलने लगा है। वेल, अब उसे कोई रोक नहीं सकता है, तो फिर वो बंदा जो करना है करे। फिर जब मुंह के बल गिरेगा फिर अकल जाके समझ आएगी, लेकिन अकल ठिकाने आएगी कि नहीं तुमने ये गलत किया था और नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना है। बट नेक्स्ट टाइम भी वो इंसान वैसा ही करेगा, जो कि न्यूसन को पता है, तो उसको नहीं रोका। जो भी हो, न्यूसन ड्रिंक लेके आई, उसके बाद विंग और वो बैठ के कुछ टाइम तक बातें किया एंड उसके बाद खड़ा हुआ और विंग चला गया था अपनी अपार्टमेंट पे। हाँ, वो अपने अपार्टमेंट पे चला गया था, और अपार्टमेंट की दरवाज़ा खोलते ही वो अपार्टमेंट की तरफ देखा और अपने मुंह को एकदम से बुरा हालत कर लिया था। वो चिल्ला के बोला, शीजिए आप फिर से आ गए मेरे अपार्टमेंट पे, और देखिए आपने मेरे इस रूम लाइक अपार्टमेंट को कितनी अच्छे से सजा दिया है। आपको पता है ना मुझे बिल्कुल भी ये सब नहीं पता, एक पसंद है मुझे वो मेरे कपड़े मेरी चीज़ें यहाँ वहाँ फैला रहेगा, ऐसे रहेगा, वही मुझे पसंद है। आप क्यों मेरे रूम को क्लीन करते हो? यानी जो क्लीन करते करते वहीं की तरह देखा और एक कपड़े उसके मुँह के ऊपर फेंक के मारा, बोला तुम ना एक नंबर की पिग हो, पता है तुम्हें? वो भी ऐसे कीचड़ में ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हो, और तुम भी वैसे ही हो। मतलब एक इंसान इतना ज़्यादा गंदा कैसे हो सकता है? विंग देखो तुम्हारी रूम को, तुमने लास्ट कब इसको क्लीन किया था?
मैंने बोला वो मतलब वो जो लास्ट बार आप आए थे ना, तभी तो आपने क्लीन करके गए थे ना, वो तो कुछ ही टाइम की बात है। यानी उसकी तरफ देखकर बोला, कुछ ही टाइम क्यों आशियान, वो ऑलमोस्ट 2 वीक हो गया है और 2 वीक तक तुमने अपनी रूम को क्लीन तक नहीं किया, अपने घर को। मैंने बोला तो आप हो ना। यानी देखकर बोला, सच में तुम्हारी कुछ नहीं हो सकता, मम्मी ने तुम्हें घर जाने के लिए बोला है, तुम कब घर जाओगे। उन्हें देखकर बोला, मैं नहीं जाने वाली, आपकी मम्मी हमेशा मुझे ताना देता रहता है, कुछ न कुछ बोलते रहते, तुम अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, कब जॉब करोगे, कब क्या करोगे, अभी तो तुम्हें थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, ये करो वो करो वो करो ये करो, मुझे वो सब सुनना ही नहीं। यानी देखकर बोला, सच में तुम इम्पॉसिबल हो। तभी वहीं जो उसकी चीज़ें के पास गए, बोला अब वो सब छोड़िए, यहाँ आइए बैठिए ना मेरे पास, यहाँ आइए ना, आइए ना। यहाँ ले जाके वो उसके बगल में बैठा, वही उसकी शीशे की हाथों को पकड़ लेने, बोला वो पीकॉक आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, हाँ वो आपको देखे बहुत सारे काम तो नहीं करवा रहा है, आपको देखे खाना तो नहीं बना रहा है, आपको देखे घर के काम तो नहीं करवा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, देखो देखो आपके हाथ देखो ज़रा, कहीं पे कुछ हुआ तो नहीं है ना। नहीं ठीक ही है, तुम तुम मुझे समझ नहीं आती, तुम उसके साथ, तुम्हें इतना क्या प्रॉब्लम है, हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हरामी आपको मुझसे छीन लिया है। यहाँ नहीं देखकर बोला, आशियान अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे आपके बॉयफ्रेंड को, आप बहुत ज़्यादा बुरे बनते जा रहे हो शीजिए, आपने मुझे छोड़ के उस पीकू के साथ रहना प्रीफर करे हो। हाँ वही, अब जब हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं तो क्यों ना एक दूसरे के साथ रह कुछ टाइम बिताए, तो फिर हमें समझ आएगा ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना कैपेबल है। तो आप 3 साल से तो डेट कर ही रहे थे ना, तो आप उसके साथ लिविंग में जाने की क्या ज़रूरत था, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है दीजिए। अब मोर देन बेटर एंड बेटर नहीं, बेस्ट 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 डिजर्व करते हो। हाँ मुझे पता है, अब हो गया है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। क्या क्या बनाया है, वही जो तुम्हारी फेवरेट है। अच्छा ठीक है, तो मैं खाना खा लेती हूँ। रुको, जाओ पहले अच्छे से शावर लेके फिर आओ, मैं तब तक तुम्हारी खाना को सर्व कर देती हूँ। मैंने बाउट कर बोला, बाद में कर लूँगा शीजिए, बाद में नहीं अभी। वही मुँह बनाते हुए वहाँ से उठ के चला गया था। और ये यहाँ ले एक लंबा सा बीत गया, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, मतलब उसे कभी कभी समझ ही नहीं आती है कि कोई इंसान इतना इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। वो इनको बस एक चीज़ पता है, वो है खुल के अपनी ज़िंदगी को जीना, लाइक लाइफ की हर एक सेकंड को एंजॉय करना। यार उसे लगता है कि लोग जिंदा कब रहता है, कितनी टाइम रहता है, लाइक आने की तो डेट होती है कि तुम इस टाइम दुनिया में लैंड करोगे, बट जाने की तो कोई टाइम ही नहीं है। फिलहाल की बात है, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले विंग का एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, उसे कैंसर हो गया था और वो चल बसा। अब विंग जैसे उम्र में ऑलमोस्ट 25 साल में अगर कोई इंसान इस दुनिया से चला गया तो फिर क्या ही है। अब जब जीने का कोई लाइक टाइम ही नहीं है कि तुम कब तक जियोगे, तो फालतू का ये वो इस तरीके की इतनी सारी बोझ अपने कंधे में लेने की क्या ही ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो है ना, अपनी लाइफ छोटी सी हो या फिर बड़ी सी हो, बस जियो, एंजॉय करो, ऐश करो। यहाँ पे फैमिली लाइक ये सब पता नहीं अजीब अजीब नौकरी ये सब की बटन लेने की क्या ही ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी मामला यही है। वो नहा के बाहर आई तो देखा यहाँ ली टेबल के ऊपर अपनी सारी खाने को लाइक रेडी कर दिया था। विंग वहाँ पे बैठ गया और खाना खाने लगा। यहाँ ली क्योंकि विंग की तरफ देखा, बोला तुम बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती हो। विंग ने बोला, हाँ पता है, तुम अच्छे से खाना भी नहीं खाती हो, हाँ ये भी आप हमेशा बोलते हो, तुम कब सुधरोगे। वो तो नहीं पता, तुम्हें पता है आज इनको जॉब मिल गया है। मैंने बोला, हाँ उस बेवकूफ़ को तो मिलेगा ही ना, वो तो ऐसे ही है, जॉब मिल गया है, वो जॉब करने वाला है। पर उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं। तुम्हारे साथ उसकी बात हुआ है? मुझे जितना पता है वो तुम्हें 3-4 बार कॉल किया था, तुमने उसके फ़ोन को रिसीव ही नहीं किया। मैंने बोला हाँ वो भी तो है, जो भी खुशी जी, मैं खाना खा रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ खा लो। यहाँ ली विंग की तरफ देखता रहा। विंग आराम से खाना खा के जब वो मतलब उठने ही वाला था, यहाँ ली उसके हाथ को पकड़ लिया, बोला आशियान घर जाओ, घर चलो। विंग जो तुरंत हाथों का टालियान, बोला नहीं मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वो घर मेरा नहीं है शीजिए, ये क्या बकवास करे हो। हाँ शीजिए यही बात ट्रू है, वो घर मेरा नहीं है, तो फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं भी तुम्हारी नहीं हूँ। शीजिए हाँ, अगर वो घर तुम्हारे नहीं है, उस घर के मेंबर तुम्हारे नहीं है, तो मैं तुम्हारी लगती कौन हूँ? मैं भी तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। शीजिए अब ज़्यादा बोल रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो। मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा ही नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वही करो। पता नहीं एक छोटी बात से तुम इतनी क्या नाराज़ हो गए हो कि उस घर पे भी नहीं जाना चाहते हो। तुम्हें पता है पापा तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा टेंशन में है, मम्मी भी तुम्हारे लिए टेंशन करे। मैंने बोला हाँ वो और टेंशन। आशियान हाँ शीजिए मैं चला जाऊँगी जब मेरा मूड होगा, आप प्लीज़ बैठिए। नहीं आज मैं नहीं बैठ सकती। क्या आप गुस्से हो गए हो? नहीं मैं गुस्सा नहीं हुई हूँ आशियान, मुझे घर लौटना होगा, मम्मी मुझे घर जाने के लिए बोला। अच्छा ठीक है चलिए फिर।
आपको मैं नीचे तक छोड़ के आऊँ? कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। ये बोल के यानी वहाँ से चला गया था और विंग दरवाजे के टाइम पे कुछ टाइम खड़ा रहा और एक लंबा सा बीत गया। तभी उसके फ़ोन पे टंग करके कुछ मैसेज आई। विंग तुरंत अपने फ़ोन को निकाला एंड वो वही ऐप से कुछ मैसेज आने लगा था एंड विंग उन ऐप की तरफ देखा, चला गया। उसके इनबॉक्स में बहुत सारे लोग उसको बहुत सारी मैसेज किया है। विंग देखता रह गया एंड स्माइल किया, वाह इतनी जल्दी इतनी सारे लोगों ने विंग को अप्रोच किया है, अच्छी बात है। विंग एक एक प्रोफाइल पे जाके चेक कर रहा था, देख रहा था। तभी उसकी नज़र गई और एक प्रोफाइल पे, वो भी कहीं ना कहीं न्यू ओपन किया हुआ है, क्योंकि जब भी आप कोई पेज या फिर चीज़ ओपन करते हो, लाइक आईडी ओपन करते हो उस डेटिंग ऐप में, तो 1 से 2 हफ्ते तक आपके आईडी के ऊपर न्यू लिखा होता है। जैसे कि उस इंसान की आईडी पे भी न्यू लिखा हुआ था। विंग जो उसको लगा कि अरे ये भी शायद न्यू है, वो भी न्यू है, तो क्यों ना एक दूसरे से थोड़ा बात किया जाए। ऊपर से उस इंसान की जब आईडी की तरफ गई तो वहाँ पे एकदम ब्लैंक था, कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ चीज़ें लिखा हुआ था एंड 2-3 पिक्चर था जो भी अपना तो बिल्कुल भी नहीं था। एक छोटे छोटे जो बनी है उनकी फ़ोटो था। लाइक उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगा, लाइक उसका आईडी भी डिजिटल बनी जैसा था एंड उस इंसान की आईडी पे भी बनी जैसा कुछ है, तो शायद वाइब थोड़ा सा मिले, उनको यही लगा। एंड वो उस इंसान के मैसेज पे चला गया था जहाँ पे उस इंसान ने बोला था, हे क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? एक्चुअली मैंने तुम्हारी आईडी देखा है और मुझे तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगे हो, तो इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये बात लाइक ये मैसेज बहुत ज़्यादा लाइक एक थोड़ा सा कोल्ड टाइप का था। उनको तो यही लगा है अगर इस इंसान की बातें करना, मैसेजिंग इतना कोल्ड होगा तो पता नहीं वो इंसान कैसा कोल्ड होगा। उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो उसने लेखन बोला, या श्योर। तो अपोजिट साइड से उस इंसान ने भी बोला, नाइस, तो तुम्हारी नाम? विंग जो बोल उठा, मेरा नाम विभूषण है, आपका? उस इंसान जो देखकर बोला, वांग जी। बस इतना ही, वांग जी जो भी हो। विंग फिर से उस इंसान की तरफ बात करने लगा था एंड वो इंसान जो कि विंग को यहाँ वहाँ की बात तो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा था, वो डायरेक्ट विंग से पूछा, मैं डेट पे जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे, आना चाहते हो? विंग ने अपने लिप्स से बाइट किया, डेट, अच्छी आइडिया है, जाया जा सकता है। उस इंसान ने बोला, वेल अगर तुम ऐसे नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पे कर सकती हूँ, तुम जितना चाहो उतना मैं तुम्हें पे करूँगी, बट मैं डेट पे जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अब पैसे की बात हो तो विंग थोड़ा सा तो लालची बन ही सकता है। हाँ, इस दुनिया में सबको पैसे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं एंड उनका तो फर्स्ट लव पैसे ही है। अब पैसे की बात आ गई है और फ्री में अगर पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं। हाँ, विंग को ऐसे तो इस ऐप के बारे में ये भी पता चला था, लाइक किसी के साथ डेट पे जाओगे और तुम्हें पैसे भी मिल सकता है, तो देन व्हाई नॉट, एक बार ट्राई किया जा सकता है। विंग के लिए तो दुनिया में हर चीज़ एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और ऊपर से विंग अपने आप को प्रॉमिस भी किया है, इसी लाइक यही मायना है, जब तक वो लफंगागिरी करेगा उसके बाद वो सुधर जाएगा, जब उसको जॉब मिल जाएगा हाँ एकदम से सुधर जाएगा। तो अब थोड़ा सा लफंगापंती किया ही जा ही सकता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्हें सोचा, तभी उस इंसान ने बोला, वेल तुम सोच के देख सकते हो, तुम सोचो फिर मुझे बताना, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया था। विंग जो कुछ टाइम बैठ के सोचा क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बट क्या हो अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा डेविल बन जाए, कोई बुरा इंसान हो, क्या हो अगर अगर मतलब ये इंसान उसे डेट पे बुलाए और विंग उसके साथ डेट पे गई और उसके बाद उसे किडनैप कर लिया और उसके बाद उसकी सारी ऑर्गन को काट कूट के बेच दिया, तो ऐसे तो बहुत सारी क्राइम होती है। अब विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये इंसान एक सीरियल किलर हुआ और उसे मार दिया तो ऐसे हज़ारों चीज़ें आ रहा था और विंग सोच नहीं पा रहा था एंड कहीं ना कहीं वो दिन वैसे ही बीत गया था। नेक्स्ट डे सुबह विंग 12 बजे नींद से उठा था एंड नींद से उठते ही उसने देखा जियान जिंग उसे कॉल करे। विंग मुंह बनाई एंड बोला, ये फिर से मुझे कॉल कर रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है? विंग फ़ोन को रिसीव कर बोला, बोलो क्या बोलो, तुम्हें पता है ना कल तुम्हारी इंटरव्यू है? विंग ने बोला, हाँ क्यों मुझे याद नहीं होगा, मुझे पता है। अजिंग जो कि विंग की तरफ देखने बोला, खबरदार विंग, इस बार अगर तुम इंटरव्यू नहीं गए आई स्वेयर मैं तुम्हारी मर्डर कर दूंगी, समझ में आई ना? तुम मुझे परेशान करके रखे हो। हाँ तो क्या हो गया है, मैं तुम्हें थोड़ी ना बोला कि मेरे लिए ये सब करो, और मैंने बोला ना कि मैं चली जाऊँगी, तो तुम इतना क्या सोच रहे हो, मैं चली जाऊँगी। और हाँ मैं आज मैं आ रही हूँ, कहा तुम्हारी अपार्टमेंट पे, आज मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उन्होंने बोला क्यों क्या? हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उन्होंने बोला, नहीं मतलब तुम रह सकते हो बट सडनली मेरी अपार्टमेंट में क्यों? तुम्हारी इतनी बड़ी घर क्या छोटा बड़ा है जो मेरी इस छोटे से घर में अब तुम कब्जा करने आ गए हो?
तुम ज़्यादा बात मत करो, समझ में आई ना, जो मैंने बोला है वही होगा। ये बिल्कुल फ़ोन काट दिया था। वही ने लिप्स को पाउट के बोला, सब मेरे ऊपर रोप ही जमाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। पूरा दिन वही अपने पीसी के सामने बैठा हुआ था और गेम खेल रहा था। देखिए देखते उसका टाइम का तो कुछ पता ही नहीं था। तभी ऑलमोस्ट 4 बजे के टाइम पे जियांग ने फिर से उनको कॉल किया है। उन्होंने बोला अब फिर से इसको क्या हो गया है। तो जियांग ने उसको बताई कि वो नहीं आ सकता, उसको कुछ काम आ गया है। विंग एक रिलीफ सा फील किया है क्योंकि उसको पता था जियांग यहाँ पे क्यों आ रहा है। अगर कल जियांग आज अगर जियांग यहाँ पे आता तो कल विंग को मार पीट के किसी भी तरीके से इंटरव्यू देने के लिए भेज देता। तो अच्छी बात है ना कि वो नहीं आ रहा है। और विंग वो नहीं जाएगा इंटरव्यू देने, नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, उसे नहीं करना है किसी और की बातों पे कोई जॉब वगैरह। वहीं ये सोच के वो प्लान करने लगा क्या करे, कैसे इस इंटरव्यू पे ना जाए, क्या करे। वहीं यही सब सोच रहा था। तभी फिर से वही डेटिंग ऐप से टंग टंग शोर आने लगा था। वहीं तुरंत वहाँ पे चला गई। वही वही वांग जी नाम के शख्स ने फिर से वहीं को मैसेज किया था, बोला तुमने अपनी जवाब नहीं दिया है। वहीं फिलिप्स ने बाइट किया, उसे क्या करना चाहिए वो सोच नहीं पा रहा था। पर वो जब कुछ बोल नहीं रहा तो उसने बोला आर यू ओके, क्या तुम नहीं जाना चाहते हो। इंतजार बोला वेल मैं आपको जानती नहीं हूँ एंड मैं थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच रही हूँ। उस इंसान ने बोला तो आप अगर चाहती हो तो मैं अपनी NID कार्ड वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस आपको भेज सकती हूँ, जैसे आप थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। वही देखने बोला ओके अब भेज सकती हूँ। तो वो इंसान ने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को भेजा था और अपने NID कार्ड भी। वहीं जो वो देखा और वहाँ पे ना वो इस इंसान की फेस को जूम करके देख रहा था। पहली बार उसने उस इंसान की फेस की तरफ देखा बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लर जैसा लग रहा था, तो वही प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रहा था। बट जितना भी उसे लगा कि वेल ये इंसान शायद हैंडसम ही होगा जिसकी बातें इतना ज़्यादा कोल्ड हो, ऊपर से फेस समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। बट उसे लगा कि इंटरव्यू से बचने का सबसे बेस्ट आइडिया शायद अभी फ़िलहाल यही है कि इस इंसान के साथ वो डेट पे चला जाए। हाँ वो बोला ओके हम डेट पे जा सकते हैं बट मतलब कब जाना है। तभी उस इंसान ने बोला अब बताइए अब कब जा सकते हो। वही देखा एंड बोला वेल मैं जो है वो ऑलमोस्ट 12 बजे चलते हैं डेट पे। उस इंसान ने बोला ओके डन, और आप प्लीज़ आपकी बैंक अकाउंट मुझे दे दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। उन्होंने बोला ओके मैं वो भी कर दूँगी। एंड उसके बाद दोनों की बात वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। वहीं जो उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बटरफ्लाई उड़ रहा है। बहुत ज़्यादा अजीब सा उसे लग रहा था, एक अलग सा फील हो रहा था उसे। हाँ ऐसा नहीं कि वो आज पहली बार डेट पे गया है, अपनी कॉलेज लाइफ पे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में वो बहुत बार गया है, बट नाउ उसे एक अजीब सा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ऐसे शख्स के साथ जा रहा है जिसको वो जानता नहीं है, जिसका फेस तक उसने नहीं देखा है, ऐसा समथिंग कुछ भी नहीं। जो भी हो वो तुरंत कब्र के पास चला गया था और अपने कपड़ों को देखने लगा एंड वो एक एक कपड़े निकल रहा था। डेट के लिए ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एंड लास्ट में जाके उसकी हाथ रुक गई एक शर्ट के ऊपर जो कि लैवेंडर कलर की था। एंड वही उस शर्ट की देखा एंड उस पर एक हाथ रखने बोला वाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही। एंड उसके अंदर पहनने के लिए भी कुछ ढूंढने लगा था तो उसके अंदर भी उसे एक T-शर्ट मिल गया था जो कि बहुत थिन सा था एंड वहाँ पे छोटे छोटे छेद टाइप का भी था, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उनको लगा कि अभी समर की टाइम है एंड ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, तो वही उनको सब चीज़ों को निकाल के वो रख दिया था। एंड वो फिर से बिस्तर के पास चला गया था। न्यूज़ ने वही को मैसेज किया बोला तुम तैयार हो ना, अपनी सारी फाइल वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है ना, क्या मैं कल आओ तुम्हें लेने के लिए। वही देखने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चला जाऊँगा। आर यू श्योर। वही ने बोला डेफिनेटली आई एम श्योर नहीं हो सन, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हाँ तुम कोई बच्चा नहीं हो बट तुम बच्चे से भी कई गुना ज़्यादा ऊपर हो, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, समझ में आ रहा है ना। इस बार कुछ मत करना क्योंकि जियांग चैन ने तुम्हारे बारे में बात किया था तो इसीलिए वो लोग तुमसे तुम्हारी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वहीं जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी और की रेफरेंस पे कोई काम नहीं करना चाहता, क्यों किसी को समझ नहीं आती। वहीं अपने आप को शांत कर बोला हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा, ओके बाय गुड नाइट। उसके बाद वहीं फ़ोन को रख दिया था और गेम खेलने लगा था। कल 12 बजे उसकी इंटरव्यू है और वो अच्छे से कल निकल जाएगा। अब वो कहाँ जा रहा है
किसको पता होगा, और अगर बाद में पता भी चले तो उसमें किसको फ़र्क पड़ता है, विंग को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो दिन किसी भी तरीके से निकल जाए। विंग बिस्तर पे लेट गया था और आंखें बंद करते ही ना उसे फिर से बहुत ज़्यादा अलग सा फील हो रहा था। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लेने बोला, ओह कंट्रोल, ये तुम्हें हो क्या रहा है। कुछ ही टाइम बाद फिर से उसी डेटिंग ऐप से टंग करके एक मैसेज आई। विंग फिर से उसको उठाया और सीधा उसी वांगजी वाले अकाउंट पे चला गया था। एंड जब पे क्लिक किया तो वहाँ पे सारे एड्रेस वगैरह दिया हुआ था, और वहाँ पे जो एड्रेस देखा, इससे तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। ये 7 स्टार होटल है और ये बीजिंग में लाइक ऑलमोस्ट टॉप होटल में से एक है। एंड विंग दिखा, बोला अरे ये यहाँ पे क्या ये इंसान इतनी रिच है। तभी उस इंसान ने बोला, तुमने अभी तक तुम्हारी बैंक अकाउंट मुझे नहीं भेजा है, तो तुम अगर भेज देते तो अच्छा होता, और नहीं तो कल भी तुम मतलब मैं तुम्हें पे कर सकती हूँ। इन्हें कुछ सोचा और उसके बाद बोला ओके मैं अब क्या कल ही भेज दूँगी, ओके हाँ, और कल मिलते हैं, ये बोल के वो चला गया था। और विंग जो उस मैसेज की तरफ देखा, ये इंसान कहीं ना कहीं ज़्यादा बात नहीं करता है, इतना तो इनको समझ आ गया है। लाइक अगर इस इंसान की जगह और कोई होता जो इनको पे भी कर रहा है तो वो बहुत सारी डिमांड करता, बट इस इंसान की उतनी सारी डिमांड है, ये बस इनके साथ थोड़ा डेट पे जाना चाहता है, और अभी लोग की चोच लोग इनको समझ नहीं आती है। बट जो भी हो, अब उसे जब जाना है तो जाएगा ही, और इतनी अच्छी जगह पे जा रहा है तो इनको और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। सुबह इनका नींद टूटा, एकदम 10:30 बजे वो उठ के अपनी फ़ोन की तरफ देखा तो वहाँ पे ढेर सारे मैसेज और कॉल आ गया था। विंग जो कि तुरंत न्यूसन को कॉल बैक किया, बोला हाँ हाँ आज न्यूसन मैं जा रही हूँ अभी नहाने, उसके बाद मैं तैयार होकर निकल जाऊँगी, तुम टेंशन मत करो। हाँ हाँ, तुम्हारी भाई ने मुझे 2-3 बार कॉल कर दिया। मैंने बोला वो तो पागल ही है, तुम उसके फ़ोन उठाते क्यों हो, क्योंकि तुम नहीं उठाते तो इसलिए मुझे ही उठाना पड़ता है। उसके बाद वो लोग बात करके ख़त्म कर दिया था। विंग तुरंत शावर लेने चला गया था, वह एकदम अच्छे से शावर लिया और बाहर आई। बाहर आने के बाद वो अपनी कपड़े वगैरह सब कुछ पहन लिया था। आज पता नहीं क्यों बट वहीं को लग रहा था कि उसे बहुत अच्छे से तैयार होना होगा, ऐसे पहले वहीं का नहीं था। वो आज से पहले जितनी भी बार डेट पे गया है कभी ऐसा नहीं था कि उसको प्रॉपर तरीके से तैयार होना का ये करना होगा, नहीं ऐसा नहीं था। बट आज इनका मन कर रहा था तो वो एक्सेसरीज़ को, फिर अपने फेस को, अपने बालों को बहुत अच्छे से ठीक किया, अपने बालों को कोम किया, सेट किया, एंड उसके बाद अपनी जो कान है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें पहन लिया था। और वो अपने आप को देखा, नॉट बैड विंग, तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। उसके बाद विंग सीधा चला गया था बाहर की तरफ और नीचे गया, टैक्सी लिया और निकल गया था। एक्चुअली उसके घर से जो एड्रेस है वहाँ पे जाते जाते ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स लगेगा, एंड इसीलिए विंग थोड़ा सा जल्दी निकल गया था। एंड वहाँ जाने के बाद विंग रुक गया एंड अपने लिस्ट में बैठ गया। पता नहीं क्यों अब उसे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था, क्योंकि वो होटल लाइक टॉप होटल में से एक है। यहाँ पे हमेशा हर एक रिचेस इंसान यहाँ पे आते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो मिडिल क्लास वाले हैं उनकी तो एक सैलरी इस होटल की एक दिन में गुजर जाएगा, लाइक चला जाएगा, इतना तो 100% श्योर है। विंग रिसेप्शन के पास चला गया था एंड वहाँ पे खड़ा हुआ ने बोला एक्सक्यूज़ मी। तो वहाँ पे जो लेडी था वो इनकी तरफ देख बोला यस सर। मैंने बोला एक्चुअली यहाँ पे मेरा टेबल बुक किया गया था, क्या आप बोल सकते हो? हाँ सर, आप बताइए, नाम सब कुछ बताइए। तो विंग जो कि उस मैच की तरफ चला गया था, लाइक वांगी के हाईटी पे, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था। तो इन्हें बताई, उन्होंने स्माइल करके बोला ओह अच्छा चलिए, आप लोग तो वीआईपी लॉन्च पे हो। अब विंग की आंखें और भी बड़ी बड़ी, वीआईपी व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है विंग के साथ? विंग को समझ नहीं आ रहा था, मतलब ये कौन बिलेनियर होगा। इनको तो यही लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा बिलेनियर ही होगा, लाइक इतनी बड़ी होटल, उसके ऊपर से वीआईपी जोन। जो यही सब सोच रहा था एंड सोचते वो अपने टेबल के पास चला गया था। एंड वो लाइक एकदम अलग पूल के पास, लाइक वो लोग जहाँ पे बैठे हैं ना उसके पास में ही पूल है, और उसके आसपास बहुत कम टेबल वगैरह है, और है भी तो बहुत ज़्यादा दूर दूर में, लाइक डिस्टेंस मेंटेन करके। और वो टेबल भी इतनी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, लाइक परफेक्ट डेट। विंग तुरंत अपने फ़ोन को बाहर निकाला और 2-3 फ़ोटो को क्लिक किया, और बाहर पूल के साइड की भी 2-3 फ़ोटो क्लिक किया। और जब वो अपनी फ़ोन को आगे बढ़ाया था सेल्फी लेने के लिए, तब भी वो किसी की चलते हुए आने की शोर सुना। विंग पीछे मुड़ता, तब भी एक इंसान बोल उठा, हे विभूषण, क्या मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाई? विंग जो पीछे मुड़ के देखा और उसका फ़ोन धड़ाम से
उसके लैब में गिर गया था और वो उसी तरीके से उस इंसान को देख रहा था। ओ माय गॉड, शायद उसका इनर सोल अभी यही बोल रहा है, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा है वो वही कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। तब उसने बोला, हे आर यू ओके। वो रफ वॉइस, वही तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया था और अपनी स्लाइव को निकला और तुरंत अपनी आंखों खुला एंड कर बोला, यस आई एम ओके। तभी उस इंसान ने अपने हाथों को आगे बढ़ाने बोला, हेलो मैं लान वांगी। वही जो अपने हाथों को बोला, मैं विभूषण, हाँ मुझे पता है, सिट बैठो। विंग जो बैठ गया था उस इंसान ठीक विंग के बगल में आके बैठ गया था और विंग उससे आती हुई वो कड़क सा परफ्यूम के स्मेल को फील किया जो कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड मन में बोल रहा था, कंट्रोल विंग कंट्रोल, ये क्या हो रहा है तुम्हें, हाँ। एंड तभी उस इंसान ने देखा और बोला, तो आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। उन्हें स्माइल कर बोला, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उनको थोड़ा अजीब लग रहा था, लाइक पहली बार उसे वर्ड नहीं मिल रहा था कि वो क्या बात करे। तो इस तरफ वो इंसान 2 मिनट तक चुप रहा और फिर वहीं की तरफ देखने बोला, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। वहीं रुक गई, थम गई, फ्रीज हो गई। उसे देखने बोला, हाँ। उसे बोला, मैंने बोला तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। वहीं जो थोड़ा सा स्माइल किया अंदर ही अंदर, तो उसे लग रहा था कि वो हवा में उड़ने लगा। उसने बोला, थैंक यू एंड अभी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। बाकी जो कि अपनी सर को नोट किया एंड बोला, वो कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ पे एक वेटर आ गया था एंड बोला, सर क्या आप लोग अभी ऑर्डर करना चाहते हो खाने वगैरह से कुछ। तो वांग जी ने विंग की तरफ देखा बोला, हाँ हाँ ज़रूर। तो विंग की तरफ देखा बोला, तो तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो, तुम ऑर्डर कर सकते हो। विंग के आगे सारी जो चीज़ें हैं ना वो दे दिया था कि विंग देखे एंड बताए मेनू कार्ड कि क्या उसे चाहिए। तो विंग देखने लगा था और वहाँ के प्राइस देखे तो विंग की हालत ख़राब हो गया था। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा प्राइस, एक सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस भी 1000 से ऊपर है, 5000 ऐसे समथिंग था। वही जो बोला, ये मैं कैसे ऑर्डर करूँ, क्या ऑर्डर करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड विंग को इस तरीके से सोचते हुए देखे पंजाब बोला, आर यू ऑल राइट, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें बोला, नहीं मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए। पंजाब बोला, तो क्या मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूँ। उन्हें देखा बोला, हाँ श्योर। और वांगी सॉफ्ट ड्रिंक से लेके जितने भी खाना वगैरह से सब कुछ वही ऑर्डर करने लगा था। वही जो चुपचाप था और वांग जी की वो वॉइस को सुन रहा था और वांग जी जब बातें कर रहा था उसकी जो एडम एप्पल हिल रहा था ना, ये सब कुछ वही देख रहा था। वांग जी की वो लंबी चौड़ी हाथें, उसकी कपड़े, सब कुछ वो देख रहा था एंड वो मन में बोला, ओ माय गॉड, ये तो हेवनली गॉड जैसा लग रहा है, इतना ज़्यादा हैंडसम। कल तक तो मुझे लग रहा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, बट नाउ ही इज़ so much fucking damn hot। वहीं यही सोच रहा था। वांग जी ऑर्डर कंप्लीट की थी। वहीं की तरफ देखा बोला, हे क्या सोच रहे हो। मैंने देखा बोला, नहीं कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही। फिर वांग जी ने देखा बोला, वेल तो हम बात करें। मैंने बोला, हाँ ऑफ कोर्स। वांग जी तभी किसी को कॉल किया एंड बोला, प्लीज़ यहाँ आइए, जो मैंने लाने के लिए बोला है प्लीज़ लेके आइए। वो वहीं जो वांग जी को देखने लगा, 2 मिनट बाद वहाँ पे एक शख्स आई जिसके हाथ में फ्लावर था। वांग जी उस फ्लावर को लिया एंड विंग की तरफ देखा एंड एक छोटा सा स्माइल करके विंग की तरफ जाने बोला, ये तुम्हारे लिए, हमारी फर्स्ट डेट के लिए। विंग जो फ्रीज हो गई, सच में कोई इंसान उससे फ्लावर गिफ्ट करे, वो भी डेट की में। विंग सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। बट वो उन फ्लावर को लिया जहाँ पे येलो फ्लावर था जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से था, रोज़ था येलो कलर की और बहुत अच्छे से उसको बुके बना के दिया था। विंग जस्ट छोटे से स्माइल के बोला, थैंक यू मिस्टर लैन। वांग जी जो बस सर को नोट किया एंड विंग उसको साइड में रखा और बार बार उसकी नज़र उस फ्लावर की तरफ जा रहा था और बार बार कहीं ना कहीं वांग जी की तरफ जा रहा था। तो वांग जी विंग की तरफ देखा एंड बोला, तो क्या भी तुम्हारी बैंक अकाउंट मुझे दे सकते हो। मैंने बोला, मतलब हाँ। तो ये बोल के वो अपनी फ़ोन को आगे बढ़ाई एंड वांग जी जो कि उसके डिटेल्स लेके तुरंत वो कुछ करने लगा था एंड वहीं जो टंग करके कुछ महल आया है वो सुना। बट वो कहीं ना कहीं उस इंसान के सामने फ़ोन को बाहर निकाल के तो नहीं देख सकता ना कि कितनी पैसे उसे भेजा गया है या फिर क्या जो भी हो। वहीं उन सबको इग्नोर किया एंड वांग जी जो वहीं की तरफ देखने बोला, तो
कि तुम मुझे बताना चाहते हो तुम्हारे बारे में कुछ। विंग जो एक स्माइल किया एंड वो बताने लगा अपने बारे में कि वो क्या कर रहा है, लाइक कहाँ रहते हैं, ये तो नहीं बताई बट थोड़ी बहुत बातें बताई। भांजी जो विंग की बातें सुनने लगा था और विंग तो विंग एक बार बातें करना शुरू करे तो वो स्टॉप हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो स्माइल करते हुए अपनी बातों को कर रहा था और वांगजी विंग की बातों को सुन रहा था। विंग बार बार जो है ना वो पुल एरिया की तरफ देख रहा था, जो कि वांगजी ने नोटिस किया एंड वो विंग की तरफ देखने बोला, क्या तुम उस साइड पे जाना चाहते हो? विंग देख बोला, हाँ। वांगजी ने बोला, क्या तुम पुल साइड में जाना चाहते हो? एक्चुअली मैंने नोटिस किया तुम बार बार वहाँ पे जाना चाहते हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो हम वहाँ पे जा सकते हो। मैंने बोला हाँ ठीक ठीक है। वांगजी जो खड़ा हुआ एंड विंग को जाने के लिए लाइक रास्ता दिया था जिसके विंग आगे जाए। विंग इसे उसे अच्छा लगा, लाइक उसे फील हुआ वांगजी एक जेंटलमैन जैसा है, एक जेंटलमैन भी हो सकता है, जो भी हो। वो आगे की तरफ जा रहा था बट तभी उसका नज़र गई पीछे कि देखने के लिए कि वांगजी उसके पीछे आ रहा है या नहीं। और तभी एक वेटर जो है वो खाना लेके वहाँ पे आ रहा था और विंग ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था और वो पीछे मुड़ा था ना, तब भी वो उन दोनों की टक्कर होने ही वाला था। वांगजी तुरंत विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को एकदम अपने करीब खींचा और इससे विंग सीधा जाके गिरा था वांगजी की बॉडी के ऊपर। और वांगजी तुरंत एक हाथ से विंग के हाथों को और दूसरे हाथ से विंग की कमर को पकड़ लिया था और अपने आप को पीछे जाते हुए वो बैलेंस कर लिया था। विंग जो कि उसका नोज जाके सीधा वांगजी के वो बड़ा सा चेस्ट के ऊपर लगा था ना, जिसके कारण वांगजी की बॉडी की वो कड़क सा स्मेल विंग को फील हुआ और वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसे इनहेल करने लगा था। और अब इस लाइफ को निकला कि पता नहीं विंग को क्या होते जा रहा है। सडनली उसका बॉडी अलग से रिएक्ट करने लगा था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ करने वाला है शायद विंग के लिए। और तभी वांगजी विंग की तरफ देखने बोला, आर यू ओके? विंग जो सर ऊपर करके वांगजी की तरफ देखा, अब वांगजी की जॉ लाइन, वांगजी की नोज, उसके लिप्स विंग को और भी अच्छे से दिखाई देने लगा था। अब विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसकी बॉडी सडनली एक हीट जैसा फील करने लगा था। विंग बोला हाँ। वांगजी से थोड़ा सा वो दूर गई बट वांगजी उसके हाथों को नहीं छोड़ा था। तभी विंग ने नोटिस किया वांगजी के हाथों की तरफ, वो विंग के हाथों को कस के पकड़ा हुआ है, लेकिन वांगजी के हाथों के बीच में विंग के हाथ एक छोटा सा बेबी जैसा लग रहा था। वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड फिर उन सर्वेंट की तरफ देखने बोला, आपको ध्यान से आना चाहिए था। उन्होंने अपने सर को नीचे कर बोला, सॉरी सर। उन्होंने बोला, इट्स ओके, आप जाइए और खाने को टेबल में रखिए, हम आ रहे हैं। उन सर्वेंट जो तुरंत अपने सर को नीचे करके चला गया था, एक्चुअली वो डरा हुआ था। विंग जो वांगजी की तरफ देखा और बोला वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांगजी जो विंग की हेजिटेट एंड ये सब फील कर पा रहा था, वो विंग की तरफ देखने बोला, चलो फिर पुल की तरफ चलते हैं। विंग सर को नोट किया एंड वो दोनों पुल की तरफ जाने लगे थे बट वांगजी विंग का हाथ छोड़ा ही नहीं था। वो विंग के हाथ उसी तरीके से पकड़ा हुआ था एंड पकड़ते हुए वो दोनों पुल साइड चलाए गए थे। एंड वहाँ जाते विंग को बहुत अच्छा सा हवा आने लगा था, उसे बहुत अच्छा लगने लगा था और बार बार उसकी नज़र वांगजी की हाथों के बीच में अपनी उस हाथों की तरफ जा रहा था। और वांगजी वो जो सामने की तरफ देख रहा था या फिर उसकी तरफ देख रहा है विंग को नहीं पता, बट विंग तो बार बार वांगजी को ही देख रहा था। हाँ, विंग बार बार उसे ही देख रहा था। वो लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पे खड़े थे और आसपास सारे लोगों को देख रहे थे। वहाँ पे बहुत कम लोग थे एंड जितने भी लोग थे वो अपने में ही बिजी था। वहीं दूर तो कपल्स को देख रहे थे, वो भी उनको अपनी जैसा ही लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को हाथ को पकड़े हुए थे और खड़े होकर बात कर रहे थे। कुछ ही टाइम बाद वहीं देखा वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और कुछ ही टाइम बाद वो लोग किस करने लगे थे। और ये देख के विंग तुरंत अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लिया था और उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा था। और वांगजी जो कि अभी भी स्टिफ खड़ा था, विंग वो सोचने लगे, क्या क्या लान वांगजी ने वो सब देखा है, वो क्या फील कर रहा होगा। और लान वांगजी की तरफ देखा तो वांगजी विंग को ही देख रहा था। इसे तो विंग और भी ज़्यादा फ्रीज हो गया था। वो तुरंत अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर लिया। वांगजी जो विंग की तरफ देखने बोला, आर यू ऑल राइट विंग? वांगजी की वो डीप वॉइस विंग के अंदर एकदम शिवर कर लिया था, वो शेक करने लगा था। और विंग मन में बोला, क्या क्या वांगजी ये सब फील कर पा रहा है कि ये मुझे हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे हार्मोन को सडनली ऐसा चेंज क्यों हो रहा है? ओ माय गॉड। तभी एक सर्वेंट वहाँ पे आने बोला, एक्सक्यूज़ मी सर। वांगजी पीछे मुड़ा बोला, वो आप लोगों की टेबल लग गया है, मतलब खाना वगैरह सब कुछ, तो आप लोग अभी अंदर जाएंगे। वांगजी वहीं की तरफ देखने बोला, क्या तुम अंदर जाओगे? इनको लगा कि सेफ ऑप्शन अभी यही है कि वो लोग अंदर ही चला जाए। ये बोलते हुए वो अपनी सर को हिलाई और वांगजी बोला, हम अंदर जाएंगे। तो उसके बाद वो दोनों ही चले गए थे अंदर की तरफ और जाके
टेबल में बैठ गए थे। अब वो दोनों बैठे थे आमने सामने। हाँ, वांग यू उसके सामने बैठा हुआ था और वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, चलो शुरू करते हैं। विंग जो कि सर को नोट किया, अभी ऑलमोस्ट घड़ी में 1-1:30 बज रहा होगा और लंच की टाइम है, तो वो लोग खाना खाने लगे थे और कहीं ना कहीं वो जो सीट था ना वो बहुत ज़्यादा पास में था। तो वांग जी की जो पैर के साथ ना ना चाहते हुए उनके पैर कुछ टाइम बाद ही लग रहा था, और जब भी लग रहा था वो चौंक रहा था और फिर से अपने सिर को नीचे कर रहा था और खा रहा था, और कुछ टाइम बाद फिर से वांग जी की लेग के साथ उसके लेग लग रहा था। एंड उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये बाय एनी चांस हो रहा है, ये भी जानबूझ के हो रहा है। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और वो वांग जी की तरफ देखा जो कि चुपचाप खाना खा रहा है, बट विंग वो खा ही नहीं पा रहा था प्रॉपर तरीके से। वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला, क्या हुआ है, तुम सही हो ना? मैंने बोला हाँ, मैं एकदम सही हूँ। बट विंग की इनर सोल उसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि तुझे हो क्या गया है, ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो अभी ध्यान खाने पे कहीं पे भी नहीं लगा पा रहे। जब भी वो वांग जी की एडम एप्पल की तरफ देख रहे हैं, उसके इनर सोल बोल रहा है, ओ माय गॉड, ये इंसान इतना कैसे हॉट हो सकता है। जो भी हो, विंग उसने सोचा कि नहीं, इस इंसान की तरफ नहीं देखा जाएगा। विंग खाना खा रहा था, लाइक बाइट ले रहा था, और वो दूसरी तरफ देख रहा था, जैसे कि उसकी नज़र वांग जी की तरफ ना जाए, वो फिर से कहीं और ना खो जाए। विंग खा रहा था और आसपास देख रहा था। तभी उसकी हाथ लाइक एकदम, उसकी जो स्पून था ना उसकी एकदम मुंह के पास आ गई थी, और वो अपनी मुंह खोलते उससे पहले ही उसकी हाथ रुक गई। उसने देखा वांग जी लेंड हुआ एंड विंग के पास आने लगा। विंग इतना ज़्यादा शॉक, वो जम गया है, फ्रीज हो गया है। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और वांग जी एकदम से एक झुकी विंग के पास आ गई थी दूसरी तरफ से, और विंग के लिप्स पे हाथ रखा और उसके फेस से शायद खाने को क्लीन करा था। जब विंग खाना खाते खाते मैस कर लिया था उसके लिप्स को, शायद पता नहीं, बट वांग जी उसे क्लीन करा था। और विंग के हाथों की जो चम्मच था वो धड़ाम से टेबल में गिरा, और साथ में जो पानी का ग्लास था ना, विंग इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था ना कि उसके हाथ लग के वो ग्लास भी विंग के ऊपर गिर गया था। एंड विंग तुरंत नीचे की तरफ देखा, बोला ओह शिट। और वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला हे आर यू ओके। अभी भी वांग जी विंग के पास ही था, और विंग खड़ा हुआ तो वांग जी के नोज़ के साथ पहले तो विंग का नोज़ लगा, एंड उसके बाद विंग एकदम से वांग जी के लाइक पता नहीं उसके क्या हुआ, बट वांग जी की फॉल्ट पे जाके उसका लिप्स लगा और विंग झटके से फिर से दूर हट गई। और वांग जी विंग की तरफ देखा। अब वो भी ठीक से खड़ा हुआ विंग की तरफ देखा, क्योंकि विंग की पैंट और टी शर्ट दोनों ही भीग चुका था, एंड वहाँ पे स्पून भी गिरा था, तो कुछ खाने की छींटे भी लग गया था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला तुम सही हो ना? मैंने बोला वो हाँ। वांग जी ने बोला पर तुम्हारी कपड़ों तो मतलब कपड़ा तो एकदम ही लाइक बर्बाद हो गया है। वहीं जो देखा, कोई बात नहीं, मैं जाके वॉशरूम में क्लीन कर लेती हूँ। वांग जी बोला आई थिंक ये ऐसे क्लीन नहीं होगा, तुम्हें इसे अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, लाइक कपड़ों को खोल के। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर मैं ऐसे ही चला जाऊँगा घर जाके, फिर मैं क्लीन कर लूँगी। वांग जी जो कुछ सोचा एंड उसके बाद बोला वेल मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। वांग जी की तरफ मैंने तक बोला हाँ। वांग जी बोला एक्चुअली इस होटल में मेरा ऑलरेडी रूम बुक किया हुआ है, इफ़ यू डोंट माइंड तुम वहाँ पे जा सकते हो, अपनी कपड़ों को चेंज कर लेना। एंड अभी भी हमारी लंच तो हुआ ही नहीं है, तुम तो कुछ खाए नहीं हो, तो सब कुछ मैं वहाँ पे मंगा लूँगी, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, इफ़ यू डोंट माइंड। वहीं कुछ सोचा, अपनी कपड़ों की तरफ देखा। एक्चुअली उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वहीं अपनी सलाइवा को निकला एंड उसके बाद बोला हाँ ओके। वांग जी बोला ओके ग्रेट, मैं किसी को बुला लेती हूँ। फिर सुबह एक सर्वेंट या फिर एक वेटर को बुलाई एंड बोला कि उसकी जो रूम नंबर है वहाँ पे सारी खाने को वगैरह उसको जो है वो भेज दिया जाए। उसके बाद वो खड़ा हुआ एंड जेंटलमैन की तरह अपने हाथों को आगे किया, इनकी तरफ देखा एंड बोला चलो। विंग जिस सर को हिलाई एंड वो दोनों चलते हुए लिप्स की तरफ लाइक लिप्स के पास चला गया था। वांग जी खुद विंग के लिए लिप्स के बटन को, उसके बाद विंग को अंदर जाने के लिए हाथ आगे बढ़ाई। विंग को वांग जी के हर एक मूव इतना सॉफ्ट और इतना जेंटलमैन जैसा फील हो रहा था ना। वो एक लंबा सा बीत गया। आज से पहले कभी भी ना उसने किसी के लिए ऐसा किया है और ना कोई विंग के लिए ऐसा किया था। लाइक ये एकदम फर्स्ट टाइम है जब कोई जेंटलमैन की तरह विंग के साथ बिहेव कर रहा था, एंड इसके कारण विंग के अंदर लड्डू फूटते जा रहा था। लाइक यहाँ पे इस डेट पे विंग का लाइक एक्सपेक्टेशन 0 का 0 था। लाइक वो किसी को देखा नहीं है, जाना नहीं है, बस रैंडमली वहाँ गया है, बस उसे इंटरव्यू नहीं देना था इसीलिए। और वो इंसान इतना परफेक्ट, एक्चुअली सब सही बोलते हैं, कोई प्लान ना करके कुछ करना तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। लिफ्ट चला गया था और वांग जी इनके पास खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था। वांग जी
लाइक ऑलमोस्ट 28 फ्लोर पे दबान लाइक बटन दबाया एंड इंतज़ार करने लगा। ऑलमोस्ट कुछ टाइम बाद वो लोग लाइक उस फ्लोर पे आ गए थे। मंजू की तरफ देखने बोला चलो विंग बस लंबा सा बीतल रहा। तो वो लोग चलते चलते पंखी रूम के पास आ गई थी। पंखी लाइक चाबी से अपने रूम की दरवाज़ा खोला एंड फिर से हाथ उठा के बढ़ाई जैसे कि विंग आगे जाए। मैंने भी सॉफ्ट से स्माइल किया और वो आगे गई। पंखी लेकर बोला उस तरफ वॉशरूम है, तुम जाके चेंज करके आओ और एक वहाँ पे बाटा वगैरह कुछ रखा होगा तो तुम वो पहन के आ जाओ, ठीक है, और मैं खाना सब कुछ यहाँ पे मंगा लेती हूँ। मैंने बस अपनी सर को नोट किया और वॉशरूम में चला गया था। वॉशरूम में जाते ही वो वॉशरूम की तरफ देखा। सच में ये होटल लाइक बहुत ज़्यादा लग्जेरियस था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वॉशरूम तो क्या ही बोले विंग। वो मिरर में अपने आप को देखा और उसके बाद अपनी टी शर्ट की तरफ देखा और बोला विंग कहीं पे भी तुम जाओ और मसला क्यों कैसे किस तरीके से क्रिएट कर लेते हो, बेवकूफ़ कहीं का। ये जंक्शन कभी कभी सही बोलता है कि मैं आफत हूँ, आफत आफत की एक नंबर की गुड़िया बुढ़िया पता नहीं क्या। विंग अपने कपड़ों को खोला एंड उसके बाद वो आसपास देखा। देन वॉशिंग मशीन साइड में रखा हुआ था तो उसे सोचा कि वहाँ पे डाले। फिर वो जो भी सोचा एंड उसके बाद वो बाहर आई बाटा पहन के एंड भांजी की तरह देखने बोला क्या मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँ या फिर सर्वेंट आके लेके जाएगा। भांजी ने बोला नहीं मैं सर्वेंट को बुला लिया है, वो जल्दी जल्दी क्लीन करके लेके आएगा। विंग बस बोला ओके। तो कुछ ही टाइम बाद सर्वेंट सारी खाने वगैरह लेके आ गया था। तभी भांजी ने भी सर्वेंट को बोला कि विंग के कपड़े लेके जाने के लिए। तो वो जो सर्वेंट था या फिर वेटर वो विंग के कपड़े एंड सब कुछ लेके वहाँ से चला गया था। और भांजी एक बार विंग की तरफ देखा। विंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था लाइक इस हालत में भांजी के सामने आने में लाइक बहुत ज़्यादा ही उसे अजीब सा लग रहा था। और भांजी जो बार बार विंग को देख रहा था विंग अपना सलाइवा को निकला। भांजी बोला आओ खाना खा लेते हैं। विंग बस अपने सर को हिलाई और फिर से वो लोग खाना खाने बैठ गए थे। इस बार भांजी एकदम विंग के बगल में बैठा था। लाइक अब उन दोनों की शायद अगर हाथ ज़्यादा चलाए तो शोल्डर टच होगा। वही एक लंबा सा भी लंबा इस बार कुछ भी मत करना, चुपचाप खाना खाना और यहाँ से निकल जाना, ये बोल के और फिर से खाना खाने लगा था। बट अभी तक भांजी देखा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक उन लोगों ने मंगाया था वो आया नहीं था। तो वो इनकी तरफ देखने बोला क्या तुम्हें कुछ और सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे जो फ्रीज़र है वहाँ पे बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक रखा हुआ है, तुम अगर चाहते हो तो कुछ लेके आ सकते हो। लाइक मैंने तो उनको बोला था बट शायद वो लोग भूल गए होंगे, तुम ले सकते हो। वो देखा एंड पता नहीं उसे क्या हुआ, वो खड़ा हुआ और आगे की तरफ गई और वहाँ से उसने एक ड्रिंक की बोतल उठा लिया था। एक्चुअली वो अपनी लालच को कंट्रोल पे नहीं रख पाया था। वहाँ पे इतनी इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड की लाइक ड्रिंक की बोतल वगैरह रखा हुआ था ना कि विंग अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर पाई एंड वहाँ पे विंग का फेवरेट ड्रंक का बोतल भी था। तो विंग उसको ही उठा के भांजी के सामने लाया था और फिर वो सर्व किया। एक मॉग में तो अपना वाला, दूसरे में वो भांजी का डाला था। भांजी बस उस मॉग की तरफ देखा एंड विंग उसको उठाया और भांजी की तरफ बढ़ाया जैसे चीयर्स करने के लिए। भांजी को पता नहीं क्या हुआ, वो उसको उठा लिया एंड उसने भी चीयर्स किया एंड दोनों एक खाना खा रहे थे एंड कर लाइक ड्रिंक पी रहे थे। विंग तो एक के बाद एक पीते ही जा रहा था क्योंकि लालच बुरी बला है और विंग लालची है, लालच को वो कंट्रोल पे नहीं रख सकता। हाँ, और देखते ही देखते विंग ड्रंक होने लगा था और लान भांजी उसने तो अभी तक अपना पहला जो ग्लास है उससे ही ख़त्म नहीं किया था बट वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो ड्रंक होने लगा था। उसकी भी आंखें भारी होते जा रहा था और ऑलमोस्ट उन लोगों की खाना भी ख़त्म ही हो गया था। वहीं इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया था ना कि उसे लग रहा था कि उसकी आसपास सब कुछ एक ब्लर होते जा रहा है। अपनी सर को एक आंखों को बंद करके वो कुछ टाइम तक बैठा रहा और जब वो अपनी आंखों को खोला और अपने सामने जो देखा उसके बाद विंग उसके अंदर हिट कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो अपने सलाइवा को निकला क्योंकि भांजी शायद उसे गर्मी लग रहा था ड्रंक होने के कारण। वो अपनी जो टाई वगैरह से सूट है पहले तो अपने सूट को निकाल दिया था, फिर अपनी टाई को और उसके बाद अपनी शर्ट की 2-3 बटन को खोल दिया था। अब उसका वो मिल्की चेस्ट और उसका वो एडम एप्पल उसके लिप्स सब विजिबल हो रहा था और यही सब कुछ विंग को और भी ज़्यादा भांजी की तरफ खींच रहा था। ये पहले से ही विंग का हालत ख़राब था और भांजी को इस हालत में देखे वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो भांजी की तरफ देखा और उतनी ही इंटेंस के साथ भांजी भी विंग को ही देख रहा था। दोनों की आई कांटेक्ट हुआ। विंग को क्या हुआ नहीं पता, वो धीरे धीरे भांजी के करीब जाने लगा था और भांजी अपनी गहरी 2 आँखों से विंग की हर एक मूवमेंट को देखने लगा था। हाँ, और जब विंग की
वो हाथ आके वांग जी के चेस्ट के ऊपर रखा। वांग जी अपने आंखों को बंद किया और फिर से खोला और झटके से विंग की कमर को पकड़ा एंड विंग को एकदम से अपने बहुत करीब लाया, एकदम से बहुत करीब। विंग बस वांग जी को देखने लगा। वांग जी विंग को हाथ को लेते हुए जाके अपनी फेस के ऊपर रखा एंड वहाँ पे स्लाइड करते करते उसके हाथ पे किस किया। पता नहीं वांग जी अभी अपने माइंड में है या नहीं, बट विंग वो दूसरी दुनिया में चला गया था। लिटरली बहुत ज़्यादा वो ड्रंक हो गया था। अब विंग जो कि वांग जी की तरफ देखा और वांग जी फिर से विंग की तरफ देखा और विंग की कमर को और भी पकड़ा एंड विंग को एकदम से घुमा के अपने लैब में बिठा दिया था। और विंग अपनी सर को घुमा के वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसी तरीके से अब विंग की कमर को छोड़ के विंग की फेस की तरफ पकड़ा और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को डाल दिया और वो दोनों पैशनेटली किस करने लगा था। दोनों एक दूसरे में डूबते जा रहे थे, बहुत ब्रूटली एक दूसरे को सक करते जा रहा था। ऑलमोस्ट 2 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से दूर हटे और लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा था। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा और विंग क्योंकि वांग जी के ऊपर था, इसी कारण विंग की जो ब्रीथ है वो वांग जी के बॉडी के ऊपर, वांग जी की फेस के ऊपर गिरते जा रहा था और इससे वांग जी और भी ज़्यादा हीट फील कर रहा था। वो विंग की जो बाहर टावल था ना उसे खोल दिया था। अब विंग की चेस्ट विजिबल होते जा रहा था और वांग जी अपनी उस बड़ी सी हाथों को विंग की बॉडी के अंदर रब करने लगा था। विंग पहले तो शेक करके उठा था और इससे वांग जी और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगा था। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत विंग के जो नेक एरिया है वहाँ पे अपनी मुंह को लेके गई और सॉफ्ट सॉफ्ट सा किस करने लगा था। विंग बहुत लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था जैसे कि उसका आत्मा अब भी इसी वक्त निकल जाएगा। और वांग जी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो विंग को लेके ही खड़ा हुआ और सीधा विंग को लेके जाके बिस्तर पे लिटा दिया था। साइड पे ही रिमोट था। वांग जी उस रिमोट को प्रेस किया और जितनी भी कर्टन वगैरह से सब कुछ बंद हो गई और वो रूम डार्क सा बन गई। और विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आ रहा था और विंग के पास आते ही पहले विंग का उस बाथ क्लोथ को एक झटके से ओपन कर दिया था। अब विंग ऑलमोस्ट लोअर गारमेंट्स पे था और पूरा का पूरा ही ऊपर से नेकेड था। वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को स्लाइड किया एंड विंग की तरफ देखा और अपनी शर्ट की बटन को धीरे धीरे खोलने लगा था और विंग उतनी ही डार्क आंखों के साथ वांग जी के हर एक मूवमेंट को देखने लगा था। और जब वांग जी अपनी शर्ट को खोल लिया तो विंग की हाथों को पकड़ते हुए वो अपनी उस विजिबल चेस्ट के ऊपर लेके गई और वहाँ पे स्लाइड करने लगा था और फिर झुक के विंग के लिप्स के पास आई और विंग को पैशनेटली किस करने लगा था। किस करते करते वो लोग बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ने लगे थे और उस पूरे रूम में बस उन दोनों की हर एक मून्स और विंग की बेक ऐसे हज़ारों साउंड सुनाई दे रहा था। एक टाइम जाके वो साउंड बंद हो गया था। तब तक विंग ऑलमोस्ट पास आउट हो गया था। वो होश खो ही बैठा था और वांग जी की बॉडी के ऊपर वो लथपथ था और वांग जी विंग को कस के पकड़ के वो सोया हुआ था। रात की ऑलमोस्ट 8 बजे विंग का नींद टूटा और जब उसका नींद टूटा तो वो पहले कुछ समझ नहीं पाई थी। वो थोड़ा मूव करने की कोशिश किया तो उसे लगा कोई इसे जकड़ के रखा है। विंग जिसकी आंखें तुरंत उसने खोला और उठने बैठने की कोशिश किया तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। विंग अपनी कमर को पकड़ के उठ के बैठा और आसपास देखा क्योंकि ऑलमोस्ट वांग जी ने सारी कर्टन को बंद कर दिया था और रात की टाइम है तो रूम और भी ज़्यादा डार्क लग रहा था। वो पहले कुछ समझा ही नहीं। वो अपने हाथों को यहाँ वहाँ करने लगा था जहाँ कहीं से भी उसको फ़ोन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। और वह भी ऐसा अपने हाथों को यहाँ वहाँ करते ही उसके पास में उसकी फ़ोन मिल गया था। वो फ़ोन को लाइक जो उसका फ्लैश लाइट है ना उससे जलाई और वो जो देखा उससे उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया था। वो अपनी आंखों को बंद किया और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगा था। वो मन में ही चिल्ला उठा, बोला व्हाट द फक विंग, तुमने ये क्या कर दिया है? ओह माय गॉड, तुमने अपने आप को प्रॉमिस किया था तुम तुम्हारी वर्जिनिटी को अपने पार्टनर को देके। अब विंग तुरंत वांग जी की तरह देखा जो अपनी गहरी नींद में सोया हुआ है। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था सडनली, पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा पैनिक फील हो रहा था। कुछ टाइम पहले तक लाइक इस इंसान से उसे बिल्कुल भी डर कुछ नहीं लग रहा था, वो एडमायर कर रहा था और अब उसे थोड़ा सा पैनिक फील हो रहा था।
ऐसा लगा कि नहीं, उसे उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। वो तुरंत आसपास देखा तो वहाँ पे वांग जी की कुछ कपड़े वगैरह पहना हुआ था ना, तो वहीं पहले वांग जी की पैंट को पहना, और उसके बाद उसकी एक शर्ट को पहना, उसकी फ़ोन और पर्स वगैरह से लेके वो लिटरली उस रूम से बाहर चला गया था। और वो चल नहीं पा रहा था, फिर भी वो जल्दी जल्दी में वहाँ से चला गया था। और जब वो टैक्सी पकड़ के टैक्सी में बैठा ना, वहीं अपनी आँखों को बंद कर लिया, वही लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा था। और मन में वो हर एक सिनारी उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो हर एक मोमेंट, वो वांग जी की टाचेस, विंग की मोन्स, वो हर एक चीज़, विंग विंग अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने हर एक चीज़ को वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये वो है। वो बस एक रैंडम डेट पे आया था, जिस इंसान से वो जानता नहीं था, जिस इंसान के नाम के अलावा उसने कभी देखा नहीं था। बस 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 इन बस के अंदर ये क्या सब हो गया है, मतलब क्यों? विंग विंग अपने आप के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड है। एक तरफ से उसे फ्रस्ट्रेशन भी फील हो रहा था, दूसरी तरफ से उसे अजीब सा भी लग रहा था। वो खुद अपनी इस फीलिंग को, ये सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और तभी उसने अपनी फ़ोन की तरफ देखा तो वहाँ पे बार बार कॉल आते जा रहा था। विंग मन में बोला कि इसको पता चल गया होगा कि मैं मतलब इंटरव्यू में नहीं गई हूँ। उफ़, अब मैं क्या करूँ, ये सिचुएशन, ये सब मैं कैसे हैंडल करूँ। जैसे तैसे अपने रूम में गई, लाइक अपने अपार्टमेंट पे, और दरवाज़ा बंद करके सीधा वो वॉशरूम में चला गया था। एक लंबा सा शावर लेके वो तुरंत बिस्तर पे लेट गया था, क्योंकि उससे लाइक उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और जब वो वॉशरूम में गई थी तो उसकी मिरर से वो अपनी बॉडी को देख पाया था, उसकी बॉडी की हालत, मतलब वो कमीना उसका हालत क्या कर चुका है। बट वो सब मार्क्स, वो सब देख के भी उनको लाइक पेन से ज़्यादा उसे अजीब सा लग रहा है। वो अपनी उस मार के अंदर हाथ जब फैलाया था ना, उसे बहुत ज़्यादा शिवर फील हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रही ये उसके साथ क्या हो रहा है, सडनली ऐसा उसे क्यों हो रहा है। लंबे लंबे ब्रीथ लिया और अपने आप को कंट्रोल करने बोला, रिलैक्स रिलैक्स, इट्स जस्ट वन नाइट स्टैंड, बस बस मैं उसको नहीं जानती हूँ, वो भी मुझे नहीं जानता। यानी जब इनको उस ऐप के बारे में याद आई ना, वो तुरंत अपने फ़ोन को उठाई और जल्दी से उस ऐप से अपनी अकाउंट वगैरह सब कुछ डिलीट किया और उस ऐप को भी अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया था। और एक रिलीफ से सांस लिया और तभी उसे याद आई उस इंसान उनके बैंक अकाउंट पे कुछ पैसा भेजा था। अब विंग क्या करे, विंग समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने बैंक अकाउंट को भी अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर दे। नहीं, उसे और कुछ सोचा नहीं जा रहा है। वो फ़ोन को साइड में फेंका और बिस्तर पर लेट गई। अभी फ़िलहाल उसे नींद चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा गहरी नींद। घड़ी में 10 बजते एक शख्स की नींद टूट गया था और बहुत अय्याशी से, बहुत आराम से अपनी आंखों को खोला और कुछ टाइम तक वो ऑब्जर्व करने लगा सब कुछ और फिर उठ के बैठा। अभी भी रूम अंधेरा है, बट वो शायद इस रूम में बहुत टाइम रहा है, इस होटल में, इस रूम में, पता नहीं, जो भी हो, बहुत आसानी से रिमोट को ढूंढ लिया था और लाइट्स को लाइक जला दिया था। और लाइट जलते ही वो आसपास देखा, पूरा रूम खाली, कोई वहाँ पे नहीं है। कैसा होना चाहिए था, हाँ या ना, जो भी हो, वो इंसान कुछ टाइम एकदम शांत था और अपनी साइड बगल में जो खाली था उस जगह पे देखा और अपनी हाथ वहाँ पे लेके गई और स्लाइड किया। फील करने लगा कुछ वार्म, बट नहीं, अपने हाथों को तुरंत हटा लिया और एक लंबा सा ब्रीथ लिया। फिर अपने फ़ोन को हाथों में लिया और किसी को कॉल किया, उसके साथ कुछ बातें किया, फिर फ़ोन को साइड में रखा और खड़ा हुआ, आसपास अपने कपड़ों को देखने लगा। और जब अपने कपड़ों को नहीं देखा, उसने डेविल से स्माइल किया और अपने बालों को कोम करते करते बोला, लिटिल बनी, कहाँ जाओगे तुम? जब तुम खुद चल के मेरे रास्ते, मेरे पास आए हो और मेरी तरफ झुके हो, मेरे कब्ज़ों में आ गए हो, तो अब तुम भागो, दौड़ो, छुपो, कहीं पे भी जाओ, ये लान वांग जी अब तुम्हें नहीं जाने देगा। बस कुछ टाइम वेट करो, तुम खुद चल के मेरे पास आओगे, इट्स माई प्रॉमिस। उसने किसी को कॉल किया, अपने कपड़ों को मंगाई और सीधा वॉशरूम में चला गया था। वॉशरूम से आके वो बालों को पोंछा और फिर अपने कपड़ों को पहना और सीधा उस होटल या फिर उस रूम से बाहर चला गया था। बट हाँ, बाहर जाते जाते वो उस मैनेजर से बात किया था और बोला था, इस रूम को आज के बाद से किसी को भी ना दिया जाए। आज से ये रूम सिर्फ वांग जी का होगा, उसे जब मन चाहेगा वो आएगा और नहीं आएगा तो भी ये रूम सिर्फ उसका ही रहेगा। और अपनी कार में बैठ गई और चला गया था।
नेक्स्ट डे उनका नींद टूटा। 11:30 बजे बार बार उसकी लाइक जो डोर है वहाँ पे कोई बेल बजा रहा था। विंग फ्रस्ट्रेटेड होके वो उठ के बैठा और वो खड़ा हुआ तो अब थोड़ा सा उसका पेन कम था। वो हिलते डुलते हुए बहुत मुश्किलों से दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो नी वॉइसन लिटरली विंग के ऊपर टूट पड़ा था। वो विंग को जोर से धक्का मारा, बोला यू बास्टर्ड, कल मैंने तुम्हें इतनी बार बोला था कि इंटरव्यू जाना जाना जाना, तुम क्यों नहीं गए? हाँ, और तुमने मुझे बोला था कि मैं निकल गई हूँ, तुम गए कहाँ थे बताओ मुझे? तुमने मेरे साथ खेल खेला, तुम्हें पता है तुम्हारी वो गद्दार भाई मेरे ऊपर टूट पड़ा है, वो मुझे फोन करके ऐसे दिखा रहे जैसे कि मुझे कच्चा खा जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे भाई है तो तुम्हें क्यों फोन नहीं करता है, बार बार मुझे फोन क्यों परेशान करता है? हाँ, मैंने तुम दोनों के ठेका लेकर रखा है। मैंने देखा बोला अरे अरे क्या हो गया, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? हाँ क्या शांत हो जाओ? वो ना आ रहा है, अब जितनी भी लाइक जवाब जो भी सारी चीज़ें देना है ना उसको देना। उन्होंने बोला वो क्यों आ रहा है? नहीं, उससे पहले मुझे जाना होगा यहाँ से। न्यूसन उसकी लाइक शर्ट की कॉलर को पकड़, मतलब चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ और बताओ तुम कल थे कहाँ पे, क्या करे थे? जो सोच में पड़ गई, कल वहाँ पे लाइक वो क्या एक लम्बा से बोला न्यूसन प्लीज़ के मतलब मेरे लिए कॉफ़ी ला सकते हो, मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। हाँ, तुम्हारी बाप दादा सबके नौकर जो मैं बांध के बैठा हुआ हूँ ना। अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, इतनी कितनी कूल मत बनो, जाओ ना प्लीज़, शायद कुछ खाना भी बना देना। न्यूसन जो इनकी तरफ दिखा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, 25 साल के बुढ़ा बनते जा रहे हो बट अभी भी बच्चे जैसे नाटक कर रहे हो। इन चुप पपी आइस किया, बोला मैं नहा के आ रही हूँ, अब ये मैं जाऊँ? हाँ, ये बोलकर वो दौड़ लगाई, वॉशरूम में चला गया था। अब वो अपने बालों को गुझाने लगा कि कल वाले क्या बताए, कैसे बताए कि वो कहाँ पे थे, कुछ तो बहाना करना पड़ेगा। क्या बोले कि उसका रोड में एक्सीडेंट हो गया था, या फिर वो रास्ता घूम गया था, या फिर वो गड्ढे में गिर गया था। क्या 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 बताऊँ, क्या बताऊँ, वो सोच ही नहीं पा रहा था। फिर से दरवाजे पे बेल बजा और विंग तुरंत अपने बालों को पकड़ बोला ये टेबल आ गया है, अब मैं क्या करूं? इसीलिए बोलते कि कुछ करने से पहले 10 बार सोचा करो, तुम सोचते नहीं हो, इसी कारण तुम हमेशा गड्ढे में गिर जाते हो। वहीं फिर शावर लेके बाहर आई और देखा एक इंसान उसे घूर रहा है। अभी तक ना उसे गाली दिया है, ना उसे डांटा है, कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर रहा है। और ये शांति सबसे ज़्यादा जहरीला और डरावना है। वो जियांग चेंग की तरफ देखा जो उसे ग्लर कर रहा था और मैंने बोला तुम कब आए? क्या तुम आने वाले थे? जियांग चेंग अभी भी विंग को देख रहा था। विंग चुपचाप जाकर उसके सामने बैठ गए, एकदम बच्चों जैसे करके अपने हाथों को सामने रख के और उसकी तरफ देखने बोला वो आचिंग आई कैन एक्सप्लेन। जियांग चेंग तुरंत एक फाइल को जोर से टेबल के ऊपर पटकाने बोला तुम क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, फिर से झूठ बोलोगी कि मैं गड्ढे में गिर गई थी, मेरी एक्सीडेंट हो गया था, मैं रास्ता भूल गई थी। विंग मन में सोचा अरे इसको कैसे पता चला? उसे बोला मन में मत सोचो, समझ में आई ना? मुझे पता है कि तुम यही सब सोचने वाले हो और तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारी ये जॉब लगाई थी मेरे फ्रेंड को बोल के और तुमने मेरी बात सुना ही नहीं। मैं बस काम के लिए उस दिन गायब हो गई थी, लेकिन कल अगर मैं होती तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ विंग, तुम इतनी इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? कब तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो गए? तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मम्मी भी तुम्हें लेके परेशान है, मुझे हमेशा बोलता रहता है। वही ने बोला हाँ वो और परेशान, हाँ बोल लिया। न्यूसन घूर के देखने बोला चुप हो जाओ, और तुम गए क्यों नहीं थे? वही ने बोला मैं जाने वाली थी, बस कुछ काम आ गई थी। क्या काम आ गया था? अब कौन मर गया है? मैंने बोला कोई नहीं मरा है, तो तुम इतना ज़्यादा सीरियस मत हो, मैं नेक्स्ट चला जाऊँगा। हाँ नेक्स्ट तो मैं तुम्हारे लिए नौकरी किया हुआ ढूंढता रहूँगा। मैंने बोला तो मैं खुद ढूंढ लूँगी ना। कब ढूंढोगे? मैं ढूंढ ही लूँगी, तुम इतनी भी क्या सीरियस हो रहे हो? मिशन ने दिखा बोला आई स्वेयर मन तो करे कि मैं तुम्हारी मर्डर कर दूँ, बट वो शुक्र है मेरा फ्रेंड वो समझ गया है, उसको मैं समझा लिया है। उसे बोला है कि फिर से वो तुम्हारी इंटरव्यू लेने पे राजी है। इनका मुंह एकदम छोटा सा हो गया, बोला शिट ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। वही अपने मुंह को छोटे करके बोला ओके बट अगला इंटरव्यू कब है? वो फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा बिजी है तो अब तो इंटरव्यू तुम्हारी नहीं ले सकता, बट हाँ वो 10-11 दिन बाद वो फ्री हो जाएगा और डेट दे देगा, तब हाँ तब तुम्हें जाना ही होगा और उस बार मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगी। आचिंग तुम भी क्या उसी कंपनी में जॉब करते हो? हाँ उसी कंपनी में जॉब करती हो। ओ तो तुम्हारी फ्रेंड ने क्या तुम्हारी शक्ल देखी तुम्हें ले लिया था? मतलब आई मीन तुम तो कोई काम की नहीं हो। जियांग चेंग उसको घूर के देखा, बोला माइंड मत करो, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी, रिलैक्स। तुम बहुत काम की हो, मुझे पता है मैं काम की हो, बट तुम एक नंबर के निकम्मे हो। मैंने बोला ये भी पता है, कुछ न्यू बोलो। शेमलेस कहेगा।
न्यूसन खाना लेके उसके सामने लाया। जियांगचिंग घूर के उसको देखकर बोला, तुम उसके बाप की नौकर हो जो तुम हमेशा उसके ऐसे वैसे काम करते रहते हो। न्यूसन ने देखकर बोला, हाँ अब भी फिलहाल मेरे पास यही काम है कि तुम दोनों की बाप की नौकर बनके तुम लोगों की काम करता रहूं। तुम एक कुछ बोलकर लाइक कुछ बोलोगे और मैं भागते दौड़ते यहाँ पे आऊंगी, ये कुछ बोलेगा तो फिर मैं इसके लिए किचन में चला जाऊंगा खाना बनाने के लिए। मतलब तुम दोनों मुझे पैसा कितना दे रहे हो जो मैं ऐसा करे। विंग न्यूसन के हाथ पकड़ बोला, अरे तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मेरे गुलू मुलू बेबी हो ना, तो शांत हो जाओ। अरे इस बुढ़े की क्या ही बात सुने। जियांगचिंग उसकी तरफ घूर के देखा, उन्हें बोला, अरे मनाना पड़ता है ना लोगों को मनाने के लिए दो चार झूठ बात तो बोलना पड़ता है ना। तुम इतनी भी क्या रिएक्ट करते हो? उन दोनों ने अपने सर को हिलाया। कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठा रहा और जियांगचिंग की तरफ देखा, बोला, उठो। मैंने बोला, अब क्यों? मम्मी तुम्हें घर जाने के लिए बुलाया। वही तुरंत 60 एंगल घूम गया और बोला, कभी भी नहीं, मैं नहीं जाने वाली। वही चलो, पापा भी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं क्यों जाऊँ? हाँ क्यों जाऊँ मैं? वो लोग भी तो यहाँ पे आ सकते थे ना घर से, तो वो लोग मुझे निकाले थे, मैं तो घर से नहीं निकाली थी। तो जब उन लोगों ने मुझे घर से निकाला है तो मैं क्यों जाऊँ? हाँ अगर ज़रूरत है तो वो लोग यहाँ पे आए। तुम कितना ज़्यादा बुरे हो। उन लोगों ने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें किया है, अब दो चार बात भी वो तुम्हें नहीं बोल सकता? हाँ तुम जो चीज़ें करते रहते हो ऊट पटंग की चीज़ें, तो तुम्हें तो घर से निकल देना ही चाहिए। और शुक्र करो कि अभी तक मेरी मम्मी पापा ने तुम्हें पाल के इतना बड़ा किया, उसके बाद जाके तुम्हें घर से निकाला है कि उन्होंने सोचा फिर भी चलो सेल्फ रिस्पेक्ट इतना तो होगा कि कुछ काम कर लेगा। बट देखो तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐस भी नहीं है। तुम अभी भी कोई काम की नहीं हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। जो पाउट करके बैठा रहा। जियांगचिंग जो कुछ बोलता उससे पहले उसके फ़ोन पे कॉल आई और वो फ़ोन को उठा के साइड पे चला गया था बात करके। वो इनकी तरफ फैन बोला, मुझे निकालना होगा। उन्होंने बोला, ओके बाय बाय टाटा सी यू, है तो मैं बाद में देख लूँगी। ये बोल के वहाँ से चला गया था। और न्यूसन जो इनकी तरफ देखने बोला, वेल अब मुझे तो बताओ कल तुम कहाँ गए थे? हाँ विंग जो देखा बोला, ओ मैं कहीं पे भी नहीं गई थी, मैं घर में ही थी। वो एक्चुअली सच में मैं गड्ढे में गिर गई थी, मेरे कपड़े बहुत ख़राब हो गया था, तो बस इसीलिए मैं घर भी, देखो मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है। और मैंने बोला, हाँ ये पेन की रहस्य कभी बाहर ना आ जाए। न्यूज़ ने देखा, बोला तो फिर चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्हें बोला, नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तभी विंग के फ़ोन पे कॉल आई, उसे देखा वैंचिंग उसे कॉल कर रहा है। विंग तुरंत फ़ोन को उठा बोला, हाँ डियर बोलो माय लव, क्या हुआ है? दूसरी तरफ से जो वैंचिंग है विंग को बहुत गंदा से गाली दिया था। उन्हें बोला, छे मेरा कान एकदम बच गया है। वैंचिंग ऐसे गाली कौन देता है? उसने बोला, आचिंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बता दिया है, एक नंबर का चुगलीखोर इंसान है। वो सब छोड़ो, हुई तुमसे बात करूँगी तो मेरा दिमाग ख़राब होगा। एक्चुअली कुछ टाइम बाद मेरा एक ऑपरेशन है और घर पे आयन अकेला है। क्या तुम घर पे थोड़ा जा सकते हो आयन को लाने के लिए? लाइक कुछ टाइम उसे अपने साथ रख सकते हो? मैंने बोला, हाँ ऑफ कोर्स मैं रख सकती हूँ, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? हाँ उसे रखना, बट उसे कोई भी ऊट पटांग की लैंग्वेज तुम मत सिखाना। पिछली बार का याद है ना तुमने उसको क्या सिखाया था? मैंने बोला, वो तो गलती से मिस्टेक हो गया था। हाँ इस बार गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो वो फ़ोन रखा और सीधा रूम में चला गया था। तैयार होके वो एंड जो न्यू एसन है वो बाहर निकल गए थे सीधा वैंचिंग के अपार्टमेंट पे। वहाँ पे जाते ही वो आयन को लेके बाहर आ गया था। आयन जो विंग को देख के एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो तुरंत उसे जगा लिया था। विंग बोला, चलो लिटिल चैम्प हम घूम के आते हैं पार्क से। वो दोनों खुशी खुशी निकल गए थे और बीच में न्यू एसन विंग को बाय बोल के चला गया था। उस टाइम तक विंग एंड आयन चलते चलते पास में एक पार्क के पास चला गया था एंड वहाँ पे जाके विंग और आयन बैठ गए थे। आयन आसपास देख रहा था, शायद किसी की इंतज़ार कर रहा था। उन्हें देखा एंड बोला, लिटिल चाइल्ड तुम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हो? उसे देखा एंड वो शर्मा रहा था और इनको दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने बोला, सच बताओ तुम किसके लिए इंतज़ार करो और तुम यहाँ क्यों देख रहे हो? उसने देखा बोला, वो मेरा गर्लफ्रेंड आने वाला है। विंग की आंखें बाहर आने की कगार पे। वो चिल्ला के बोला, क्या बोला तुमने? न्यूज़ लाइक जो आयन था वो देखा बोला, गग्गा। उसे बोला, तुम्हें अभी क्या बोला? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है आयन, और तुमने ये बात मुझे बताया नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी होगा। हाँ इसीलिए तुमने उसको चूज़ किया है ना? और आयन जो खुश हो गई उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे, तो वो भी बताने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, उसकी फादर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड उसके पास तो एक कैट है, डॉग है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलने लगा था। एंड वही सुनने लगा बहुत इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि वो दोनों सेम एज की है, ऐसा ही तो लग रहा है। जो भी हो,
वो पूरा टाइम आयवन विंग के साथ था और रात के 8 बजे वो आयवन को छोड़ के आया था उसके घर पे और सीधा जाके अपने रूम में लेट गया था। आज पूरा दिन ऐसे विंग का बीत गया था। विंग सोच में पड़ गई रात के सोने के टाइम पे, अच्छा जब वांगी उठा होगा तब उसको कैसा फील हुआ है। अच्छा उसके कपड़े भी तो विंग लेके आ गया और कपड़ों की बात याद आती विंग दौड़ के साइड में चला गया था कबर्ड के पास, क्योंकि कल कपड़े आके वो कबर्ड में डाल दिया था और उस कपड़ों को लेके वो सीधा बिस्तर के पास चला गया था और उस कपड़ों को देखने लगा यहाँ वहाँ करके और उस कपड़े से आते हुए वो स्मेल विंग का पूरा बॉडी को एकदम शेक कर दिया था। विंग जब चिल्लाए को निकला और उसे हाथ फैलाया और बोला मैंने तो तुम्हारे कपड़े लेके आ गई, तो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, ये भी तुम्हारे लिए बस वो एक वन नाइट स्टैंड है और मेरे लिए भी तो वन नाइट स्टैंड ही है, बट मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। क्यों? विंग फिर से एक लंबा सा बीत लिया। वो अपनी आंखों को बंद कर लिया बट उसे नींद नहीं आ रहा था। वो उस कपड़ों को एकदम अपने पास लाई और उस कपड़ों के अंदर अपने मुंह को डाल लिया था। उससे आती हुई स्मेल इनको बहुत कामिंग और बहुत अच्छा लग रहा था और दिमाग में वही उस रात की सारी चीज़ें आ रहा था। विंग तुरंत उठ के बैठा बोला ओ गॉड मैं क्या करूँ, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रही हूँ, ये बहुत सारी चीज़ मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहा है। उफ उफ उफ। विंग वांग जी की शर्ट को जकड़े हुए सो गया था। देखते ही देखते 1-2 से लेके 10 दिन बीत गया था। 10 दिन में क्या नॉर्मल हुआ क्या नहीं पता नहीं, जो भी हो कल जियांग चैन ने विंग को फ़ोन करके साफ साफ बताया था कि कल तुम्हारी इंटरव्यू है और कल मैं खुद तुम्हें लेने आ रही हूँ। इस बार अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ घोटाला किया आई स्वेयर इन गॉड मैं खुद से तुम्हारी जान ले लूँगी। अब विंग बेचारा फंस गया है। उसे नौकरी वगैरह से कुछ नहीं करना, उसे उसका ज़िंदगी ऐसे ही ऐश करना था। कभी कभी वो सोचता है कि एक बिलियनियर वो पटा लेता तो कितना अच्छा होता ना, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता। जो भी हो वो सब साइड में हटा के विंग अपने कपड़ों को सारे बाहर निकाला था। फॉर्मल गेटअप जिससे उसे कल इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। कल सुबह 12 बजे उसका इंटरव्यू है। सुबह ही ऑलमोस्ट 8 बजे जियांग चैंग उसके घर आ गया था। विंग जियांग चैंग को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे जहर जैसा फील हो रहा था। बट जियांग चैंग उन सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया, बिल्कुल लिटिल उसे इग्नोर करती। उसके रूम में गई, उसकी फाइल वगैरह सब कुछ चेक करते करते उसके कपड़े वगैरह सब कुछ देखा एंड बोला सब सही है जल्दी से तैयार हो। बट अभी 8 बज रहा है, हाँ 8 ही बज रहा है, बट तुम तैयार होना अब से शुरू करोगे। विंग ने बोला पर मुझे भूख लगा है, पता था तुम्हारे लिए सारा खाना लेके आयो, टेबल पे आओ। वो दोनों चुपचाप खाना खाए। उसके बाद मैंने बोला कुछ टाइम रेस्ट कर लूँ फिर रेडी हूँ। चैंग चैन ने मान लिया एंड विंग को बोला देखो तुम्हें बेसिक सवाल पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा तो तुम क्या उसको रिश्वत दिया है कि मुझे ऐसे ही ले ले? कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम। वो तुम्हारी बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन करेगा, नॉर्मली IQ टेस्ट करेगा या वहाँ की जनरल नॉलेज की क्वेश्चन करेगा, ऐसे ही होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा, तुम नर्वस मत होना। उन्होंने मुंह बनाई। उसके बाद दोनों ही तैयार हो गए थे। विंग लिटरली आज एकदम फॉर्मल गेटअप पे था, सूट बूट टाई वगैरह सब कुछ पहन के अपने बालों को परफेक्टली सेट करके वो जब बाहर आई, जियांग चैंग ऊपर से नीचे तक देखा, बोला नाइस अच्छा लग रहे हो, इंसान जैसा लग रहे हो, जानवरपन से निकल के इंसान बन ही चुके हो तुम। मैंने मुँह बनाई। जियांग चैंग तुरंत किसको कॉल किया और कैमरा उसके सामने रखा एंड बोला देखिए बताइए ये अब इंसान लग रहा है ना। दूसरी तरफ जो याली था उसने हंसान बोला तुम उसको परेशान क्यों कर रहे हो, ऐसे मेरा भाई हमेशा ही अच्छा लगता है और आज तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हैंडसम भी लग रहा है। विंग दौड़ के आया और छू मंतर करके उसके हाथों से फ़ोन को लिया एंड बोला शीजिए देखिए ना वो सुबह सुबह आ गया और मेरे साथ ये सब क्या कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। याली जस्ट स्माइल कैन बोला मेरी बात सुना, आज अगर तुम अच्छे से इंटरव्यू दे के आओगे और जब तुम घर आओगे आई प्रॉमिस शाम के टाइम पे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद खाना लेके आऊँगी, ठीक है? तो तुम अच्छे से इंटरव्यू देना। विंग ने देखा बोला सच में, और आप प्रॉमिस कीजिए कि आज आप मेरे साथ रहेंगे उस पिको को छोड़ के। हाँ उसको छोड़ के मैं तुम्हारे साथ ही आज रहूँगी। हैप्पी नाउ तुम खुशी खुशी इंटरव्यू देने जाओ। इन्हें सर को हिलाई। जियांग चैंग देखा बोला हो गई नाटक, चले। विंग मुँह बनाते हुए वो दोनों ही निकल गए थे। पहुँच गया था एक बड़ा सा ऑफिस के सामने। विंग देखने बोला ये तो वो क्या नाम था, क्यों ऊपर तुम्हें नाम दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उन्हें बोला हाँ दिखाई दे रहा है, तो वही पढ़ लो ना, ये क्या क्यों पूछ रहे हो? उन्हें उसकी तरफ देखने बोला चलो अंदर चलते हैं। वो लोग सीधा अंदर चले गए थे। वो ऑफिस के बहुत सारे लोग जियांग चैंग को ऑलरेडी जानते हैं, तो वो लोग जियांग चैंग को
पो कर रहे थे, बात कर रहे थे, गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। फिर ने ये सब देखा और मुंह बना रहा था। देखते ही देखते वो लोग 22 फ्लोर पे आ गए थे, जहाँ पे आज इंटरव्यू लिया जाएगा। विंग जो इंतज़ार करने लगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग फ़िलहाल नहीं थे। 2-4 लोग थे जिनकी इंटरव्यू ले रहा था। शायद सबसे लास्ट विंग का ही बारी है। विंग बैठा हुआ है एंड फ़ोन को स्क्रॉल करते जा रहा है। जंग जंग एक्चुअली विंग को बिठा के वो कहीं गया है। ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद उनका बारी है, बट अभी तक जियांग चिंग आया नहीं था। और अंदर से एक सर्वर एक इंसान, शायद उस इंसान की असिस्टेंट होगा, उनको बुलाया था। विंग जो खड़ा हुआ अपनी फाइल वगैरह से लेके दरवाजे के सामने गया, बोला मैं आई कम इन। तभी उसने एक वॉइस सुना, यस कम इन। विंग उसे ये वॉइस बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगी। उसे लगा कि इस वॉइस को उसने सुना है, कहीं तो सुना है। और जब वो अंदर गया ना, तो जो बॉस की चेयर है वो दूसरी तरफ घुमा हुआ था। उनको तो लगा था बहुत सारे लोग होंगे, बट अभी एक ही इंसान है। जो भी हो, विंग एक चेयर के पास जाके खड़ा हुआ तो उस इंसान ने बोला सिट। विंग बैठा और उस इंसान ने बोला तो अब कैसे है। विंग देखकर बोला आई एम गुड, व्हाट एवर यू सर। अब धीरे से वो कुर्सी घूम के वो शख्स आमने सामने बैठा और विंग जिसका ध्यान उस चेयर के ऊपर ही था। और जब वो इंसान घुमा और उसकी शक्ल देखा, विंग तुरंत झटके से खड़ा हो गई और चिल्ला के बोला तुम यहाँ। और वांगी अपने हाथों को फोल्ड कर बोला बिहेव मिस्टर वेवोशन, ये ऑफिस है और फिलहाल मैं आपकी इंटरव्यू ले रही हूँ। विंग क्या करूँ, उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या अभी उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कहाँ पे वो फंस गया। वांगी जो बहुत इंटेंसिटी के साथ विंग को देख रहा था, लाइक उसकी आंखें विंग के ऊपर एकदम टिका हुआ था और फेस पे एक अजीब से स्माइल था। वो फिर से अपने हाथों से इशारा किया, बोला सिट। विंग जो क्या करे उसे समझ नहीं आता। वो एक बार बाहर की तरह देखा, अभी वो चला जाएगा तो जियांग चिंग उसे मार देगा और यहाँ पे बैठा रहेगा तो कैसे बैठा रहेगा। उसे तो मन करे कि कोई एक गड्ढा खोले और उसे वहाँ पर डाल दे। एक लंबा सा ब्रीथ लिया और जाके सिर पे बैठ गया था। मांगी ऐसे बिहेव कर रहा था लाइक वो उस दिन की सारी बात भूल गया है। वो सब जो भी विंग थोड़ा अपने आप को रिलीव किया एंड मांगी फाइल देखते देखते बोला तो मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करूँगी, उसके अच्छे से जवाब देना। विंग जिसके गले पे लाइक बात ही नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि वो अपने बोलने की हालत में है ही नहीं, वो अपने शब्द को खो बैठा है। मांगी जो विंग की तरफ दिखा एंड बोला मेरा पहला क्वेश्चन, उस दिन क्यों चले आए थे। विंग जो इस सवाल के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर ही कर रहा था ना कि आंसर देने के लिए। और जब वांगजी ने ऐसा क्वेश्चन किया, विंग रुक गई। हाँ ये तो इंटरव्यू था ना। विंग जो कि अपनी स्लाइड वगैरह निकला और बोला यहाँ पे तो इंटरव्यू हो रहा है ना, देन आप मुझे इस टाइप लाइक पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछे। वांगी अपने हाथों को और भी फोल्ड किया और उसके बाद खड़ा हुआ और सीधा विंग के पास आई। विंग की कुर्सी के ऊपर अपने एक हाथ को रखा और दूसरा हाथ डेस्क के ऊपर और झुका एंड बोला क्योंकि मैं बॉस और मैं डिसाइड करूँगी कि आगे वाले इंसान को मैं कौन सा क्वेश्चन पूछूं। और मैं तुम्हें पूछ रही हूँ क्यों तुम भाग आए थे। विंग को जवाब ही नहीं दे पा रहा था। वो बस अपनी सर को यहाँ को वहाँ कर रहा था और वांगी के आते हुए स्मेल जो बोला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे कपड़े लेके क्यों भागा था। हाँ, विंग इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वांगी जिसके फेस पे स्माइल चौड़ा होते जा रहा था, वो और झुका एकदम विंग के करीब और उसके बाद बोला क्या तुम्हें दर्द हुआ था। अब विंग का फेस एकदम से रेड होने लगा था। बेचारा ये कहाँ पे फंस गया है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांगी विंग की हालत देख के वो सीधा खड़ा हुआ और स्माइल करते हुए वो खड़ा हुआ और विंग की तरफ देखने बोला वेल मिस्टर वेवभूषण, अगर आप मेरी एक भी सवाल की जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे जॉब में रखूँ। विंग फटाक से बोल उठा मुझे चाहिए भी नहीं ये जॉब, इसीलिए तो मैं उस दिन वो रुक गई और वांगी की तरफ देखा। वेट अ मिनट, मतलब वेट उस दिन तो वो शायद इसी कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहा था ना, और अगर वो इंटरव्यू देने आ रहा था दैट्स मीन उस दिन भी यही शख्स विंग की इंटरव्यू लेने वाला था। देन ये उस जगह पे कर क्या रहा था। विंग ने हाथों को आगे क्या बोला यू वेट
तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? तुम तो इस कंपनी के बॉस हो ना? वांग जी देखकर बोला, ऑफ कोर्स मैं बॉस हूँ और मैं बॉस हूँ इसीलिए मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, बट तुम क्यों नहीं आए थे? मुझे पता चला था तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम था। क्या डेट जॉब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इंटरव्यू से भी ज़्यादा? विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी जो फिर से स्माइल किया। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, क्या क्या तुम मुझे जानते थे? वांग जी ने देखा और बोला, क्या लगता है मैं तुम्हें जानती थी? विंग तो कुछ बोल नहीं रहा था, पा रहा था। उसे एक बार लग रहा था कि शायद वो उसे जानता था, मतलब अब ऑफ कोर्स जियांग जी ने बोला था उसका फ्रेंड की कंपनी है, दैट्स मीन लान वांग जी तो उसको जानना चाहिए। और बट उस डेटिंग ऐप पे वो क्या कर रहा था, मतलब उस वो ये क्या, विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। जियांग तभी दरवाजे पे नॉक किया, बोला मैं कम इन? तभी वांग जी ने बोला यस कम इन। जियांग जो सामने आए, उसके पीछे जो लैंड स्टेशन था वो भी वहाँ पे आ गया था और विंग उन दोनों की तरफ देखा। वांग जी जो अभी भी खड़ा ही था। जियांग देखकर बोला एवरीथिंग ओके? वांग जी ने बोला ऐसे तुम्हारी भाई बहुत अच्छे इंटरव्यू देती है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, मेरी हर एक सवाल का एकदम बेस्ट से जवाब दिया है। तुमने तो बोला था कुछ और, बट तुम्हारी भाई सच में बहुत ज़्यादा काबिल है। विंग तुरंत सैल्यूट की वांग जी की तरफ देखा और वांग जी डेविल से स्माइल किया, बोला वेल तुम्हारी भाई की इतना ज़्यादा इतना अच्छा इंटरव्यू देख के मुझे तो लगता है कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट बना लूँ। ऐसे भी तुम्हें पता है ना कि मुझे एक असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था और तुम्हारी भाई एकदम बेस्ट लग रहा है मुझे। जिन ने स्माइल किया, बोला हाँ तो फिर रख लो तुम्हारी असिस्टेंट की तरह और उसको कुछ सिखा भी देना। पंज ने देखा, ऑफ कोर्स मैं तो ज़रूर सिखाऊंगी और मेरे साथ दिन रात 24 घंटा रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाएगा, गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेगा और कहीं से भी किसी भी जगह से भाग भी नहीं पाएगा। मैं पकड़ के जो रखूँगी। विंग का गला सूखते जा रहा था। अब जियांग कुछ और सोच रहा है, बट विंग को तो पता है कि ये सारी बातों की मतलब है क्या। विंग तुरंत खड़ा इंटरव्यू हो गया ना, मुझे तो जॉब मिल गया है, देन हम बाद में बात करेंगे। अच्छा चलो। जिन ने देखा, बोला क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे भाग क्यों रहे हो, बैठो यहाँ पे बात करियो ना। उसने देखा, बोला तो तुम्हें कब से तुम्हारी असिस्टेंट चाहिए? जिन की तरफ वांग जी ने देखा, बोला असिस्टेंट की बात है तो कल ही अगर मिल जाए तो अच्छा है। विंग का फेस और भी पेल करते जा रहा था। उसको नहीं कहना है, उसे अब तो इस कंपनी में इस शख्स के साथ काम ही नहीं करना है जब इतनी सारे इंसिडेंट हो गया है। बट विंग ऐसे दलदल में फंस गया है कि जहाँ से निकाल पाना अब नामुमकिन हो गया है। उनके इनर सोल चिल्ला के बोल रहा था, आचिंग ये अन्याय तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, तुमको नहीं पता कि तुम किस इंसान के साथ मुझे डाल रही है, ये इंसान मुझे निकल जाएगा। और वांग जी जस्ट विंग की बेचैन फेस को देख रहा था और मन में वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो मन में बोला, अब कहाँ जाओगे? अब तो मैं तुम्हें हर दिन हर सेकंड बताऊंगी कि मुझसे भागने की परिणाम क्या ही होता है। जो भी हो, विंग खुदा के वास्ते उस ऑफिस से, उस रूम से तो बाहर आ गया था और सीधा वो और नियो जियांग जो है वो बैठ गए थे टैक्सी में और दोनों ही चले गए थे विंग के अपार्टमेंट पे। अपार्टमेंट के जाने के बाद से विंग कोई बात ही नहीं कर रहा था। जियांग जो विंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने बोला आचिंग मतलब मैं ना वो एक्चुअली क्या मैं क्या कर रहे हो, पक्की हो क्या? नहीं आई मीन आचिंग तुम्हारी बॉस ने तो बोला था ना कि मैं बहुत काबिल इंसान हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इस कंपनी से भी ज़्यादा बहुत अच्छा कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगा और मैं इस कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती। ये सुनते ही जियांग उसको घूर के देखा जैसे कि उसको कच्चा चबा के खा जाएगा और हाथ बढ़ करके, खबरदार अगर तुमने इस जॉब से इनकार किया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा के खा जाऊँगी। मैंने बोला वो चुप हो जाओ और एक शब्द बोला ना तो अभी इसी वक्त मेरे हाथों से तुम्हारी मर्डर हो जाएगा और कल हर एक टीवी में दिखाई देगा कि एक भाई ने बहुत बेरहमी तरीके से अपने भाई को मार दिया है। वहीं अपने सिलाई को निकलन, बोला सब आसपास के आस्तीन के साफ निकल गया है। विंग सीधा अपने रूम में चला गया था और रूम में जाते ही वो बिस्तर पे लेट गया और मन में वो चिल्ला रहा था, अब मैं उस इंसान के साथ कैसे रहूँगी, वो क्या करेगा। विंग यही सब सोच रहा था जब शाम के टाइम पे उसकी मनपसंद चीज़ें भी लाया था ना, विंग खा ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस वही सारी चीज़ें चल रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें चल रहा था कि लान वांग जी जैसे एक कंपनी की CEO उस ऐप में आए कहाँ से और उसके बाद विंग के साथ मिलना, डेट पे जाना, ये कहीं ना कहीं विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब
उसे एक अजीब सा मिस्ट्री जैसा फील हो रहा था। अब इस मिस्ट्री को वो कैसे सॉल्व करे, क्या करे, यही उसको समझ नहीं आ रहा था। फिर लंबा सा बितलन बोला, नहीं नहीं, मुझे जानना होगा सब कुछ, जो भी हो। अब जब जॉब मिल ही गया है तो कहीं ना कहीं करना तो पड़ेगा ना। विंग अपने आप को संभाला। सडनली विंग को कुछ फील हुआ। वो तुरंत दौड़ के अपने पास वाले रूम में गई जहाँ पे आज जियांगचेंग रहने वाला है। वो तुरंत जियांगचेंग के पास गई और उछाल के उसके बेड के पास बैठ गई और जियांगचेंग की तरफ देखा। जियांगचेंग जो पहले घबरा गया था उसे देखा, बोला क्या? मैंने बोला अरे छोड़ो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेंची से बात करना, पहले मेरी बात सुनो। क्या? मैंने बोला तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी बॉस के बारे में क्या मुझे कुछ बता सकते हो? आई मीन कल तो मैं जाने वाली हूँ ना, तो मुझे कुछ आइडिया हो जाएगा। जियांगचेंग जो विंग की तरफ देखा, बट ओके, विंग का अगर इंटरेस्ट आ रही है सबके ऊपर तो वाई नॉट, इसमें तो अच्छी बात है। वो तो चाहते हैं बस विंग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन जाए। उसे देखा, बोला वेल लैन ग्रुप ऑफ कंपनी, तुम्हें पता ही है ये अभी बहुत ज़्यादा टॉप में है। एंड इसको शायद मेक किया था लान वांगजी की ग्रैंडफादर ने, उसके बाद उसके फादर ने, उसके अंकल ने, एंड अब थर्ड जनरेशन पे वांगजी, मतलब लान वांगजी और लैन शीजन उस कंपनी को संभाल रहा है। बट हाँ, उस कंपनी को ऑलमोस्ट उतनी ही टॉप में ले जाने के लिए सबसे काबिल एंड बेस्ट अगर कोई है तो वो ऑफ कोर्स लान वांगजी है। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान है, बहुत अच्छे से हर एक डील को, हर एक चीज़ को करेक्ट कर लेता है। अगर तुम उसके साथ रह रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें लाइक सीखने को मिलेगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर, उसकी बातें, एंड उसके अंदर कुछ अलग ही है। लाइक वो कोई भी अगर चीज़ को दिमाग में सोच लेता है कि मुझे वो करना है तो वो करके दिखाता है। ये उसकी बेस्ट चीज़ है। तो तुम और वो कहाँ से मिले थे? आई मीन तुम लोग फ्रेंड कैसे बने? वेल वो मेरी हाई स्कूल फ्रेंड है, हम एक साथ पढ़ते थे। अब तो वहाँ से जान पहचान हो गई थी और जब मुझे जॉब चाहिए था तो उसने मुझे ऑफ़र किया था कि वाई नॉट मैं उसकी कंपनी में जाऊँ, थोड़ा लाइक देखूँ। तो मैंने इंटरव्यू लिया, लाइक किया, एंड उसे अच्छा लगा, उसकी कंपनी को मैंने मुझे सेलेक्ट कर दिया। एंड उसके बाद से मैं 4 साल से उसकी कंपनी में हूँ और अब तुम भी जाने वाले हो। मैंने बोला अच्छा। एंड वो तुरंत खड़ा हुआ और जाते जाते सोचा कि सच में वो इंसान इतना ज़्यादा बेस्ट है। फिर विंग अपने रूम में गई और अपने लैपटॉप को लिया, वहाँ पे वो सर्च करने लगा लान वांगजी के बारे में। उसकी हर एक डील्स, उसकी हर एक चीज़, आर्टिकल वगैरह आने लगे थे। विंग वो सब देख रहा था और वांगजी के बारे में, लान वांगजी के बारे में देखते ही देखते रात के 2 बज गया था। और जब विंग को रियलाइज़ हुआ कि रात के 2 बज गए, वो खुद शॉक कि बस वो एक इंसान के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा था, इतना ज़्यादा आर्टिकल रीड कर रहा था कि उसको लाइक टाइम का भी बिल्कुल पता नहीं चला। कैसे? विंग तो ऐसे इंसान नहीं है, उसे आर्टिकल वगैरह पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट नाउ अगर बात इस इंसान की आ जाए, पता नहीं विंग को क्या ही हो जाता है। विंग लंबा सा बितला और अपने आप को प्रिपेयर किया, चलो जो भी हो, जैसे भी हो, कल उसे कंपनी पे जाना है और आगे देखा जाएगा जो भी होगा। और अगर वो इंसान कुछ ज़्यादा ही करेगा तो विंग सॉरी बोल देगा। बट सॉरी फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए? डर तो विंग को सहना पड़ा था ना। और व्हाटएवर, विंग फिर से लेट गया था और सो गया। नेक्स्ट डे जियांगचेंग विंग को जल्दी उठा गया था और वो खुद विंग के लिए खाना बनाया था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था और विंग देख पा रहा था। बोला आचेंग, जो मैं कर रही हूँ, मैं कंपनी में ज्वाइन करूँ, तुम इतनी खुश क्यों हो? जियांगचेंग उसकी तरफ देखा, बोला क्योंकि मैं खुश हूँ। विंग देखा, वो बनाई। जियांगचेंग जल्दी से उसके रूम में गई और उसके कपड़ों को निकालने लगा। मैंने बोला ये तो मैं कर सकती हूँ ना। जियांगचेंग ने बोला हाँ मुझे पता है तुम कर सकते हो, बट वाई नॉट तुम्हारी पहले दिन की सारी चीज़ें मैं करूँ। तभी याली वो भी उठ के बाहर आया एंड उन दोनों की तरफ देखने बोला वाह तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए थे, मुझे क्यों नहीं उठाया? जियांगचेंग बोला बस ऐसे ही, मुझे लगा कि आज खाना सब कुछ मुझे बनाना चाहिए तो मैंने मेक कर दिया। तो बोला तो उसके कपड़े, तो बोला ये भी मैंने सिलेक्ट कर दिया। जो याली था उसने थोड़ा सा स्माइल किया। जियांगचेंग कितना भी दिखा ले, कितना भी विंग के सामने अकड़ू बन जाए, बट वो विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है, लाइक विंग की बहुत ज़्यादा केयर करता है। जियांगचेंग विंग से ऑलमोस्ट 2 से 3 साल बड़ा है और बचपन में उसे याद है जब विंग पहली बार उसे अडॉप्ट करके उनके घर पे लेके गया था। जियांगचेंग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। पहले 1 हफ्ते तक तो वो उनसे बात नहीं कर रहा था, बट धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से जियांगचेंग विंग के साथ बात करने लगा था। और उसे याद है जब पहली बार विंग स्कूल गया था, वो दोनों सेम स्कूल में ही थे जब गया था और विंग को कुछ लोग बुली कर रहे थे। जियांगचेंग कितना ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसके बाद से तो वो हमेशा एक बिग ब्रदर की तरह विंग को प्रोटेक्ट करता था, हमेशा विंग के ऊपर नाराज़गी दिखाता था। ऐसे दिखाता था कि वो विंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। बट रियलिटी कुछ और ही है।
उसकी उस करवाने इस अक्लूपंती के बीच में भी कहीं ना कहीं विंग के लिए केयर सब कुछ छुपा हुआ है। उसने स्माइल किया और आगे बढ़ा, लाइक आगे चला गया और जंग जंग की तरफ देखा, बोला तुम बहुत ज़्यादा खुश हो ना। जंग जंग जो उसकी शीशे की तरफ देखा एंड बोला आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता है तुम हमेशा से, बचपन से भी और अभी भी तुम यही चाहते हो कि विंग हमेशा तुम्हारे साथ रहे। विंग घर छोड़ दिया है, उसे सबसे ज़्यादा अनहैप्पी तुम ही थे, ये भी मुझे पता है। और अब तुम चाहते हो कि विंग फिर से घर जाए, तुम ये भी चाहते हो कि विंग तुम्हारी कंपनी के साथ ज्वाइन हो, वो तुम्हारे साथ रहे और तुम विंग को ग्रो करते हुए देखो। जंग जंग अपने बालों को खुजाया बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। मैं अपने भाई को जानती हूँ, मैं अपने दोनों भाई को जानती हूँ। हाँ विंग लाइक बहुत बड़ा हो गया है बट अभी भी वो उतना जो मैच्योर नहीं हुआ है, उसकी बातें अभी भी हर एक चीज़ बच्चे जैसा है। और कहीं ना कहीं ये हमारी कारण है क्योंकि हमने उसे इतना ज़्यादा जो पैम्पर किया है। हाँ मम्मी से आपकी बात हुआ है? कल रात हुआ था। कुछ बोला? क्या बोलेगा वो? तुम्हें तो पता है ना वो कैसा है, वो गिल्टी फील कर रहा है बट झुकेगा किसी के सामने नहीं। इसीलिए वो लाइक अंदर ही अंदर उनको बुरा लग रहा है कि उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब वो ना उनसे माफ़ी मांग पा रहा है, ना उनके सामने आ पा रहा है, बस हमें बोल रहा है कि किसी भी तरीके से उनको घर लेके आ जाओ। जिन जिन लंबा सा ब्रेक बोला ओके जो भी हो चलिए खाना खा लेते हैं। तो वो तीनों बैठ गए थे, अच्छे से खाना खाया और उसके बाद यहाँ ली उनके बालों को सेट कर दिया था। उनकी जो टाई था उसे उसने बांध दिया था। विंग ये सब देख रहा था, उसे सच में बच्चों जैसा फील हो रहा था। लेकिन बचपन में भी ऐसा ही होता था। उसकी यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं उसकी शीजिया पहनाता था, लाइक पहना देता था और उनके बाल अगर यहाँ से कुछ हो जाता था तो चांग उसे सेट कर देता था। ऐसे तो इनको डांटता था कि तुम अच्छे से अपने बाल को सेट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसे क्यों चलते हो, बट करता तो था। पर वही सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फील होने लगा था। सडनली उसकी आंखों में आंसू आ गया था और तुरंत शीजू का हक कर लिया। बोला शीजे यू नो ना आई लव यू सो मच। एंड तभी जैंग जैंग की तरफ देखा, बोला क्या हक करो। जैंग जैंग उन तीनों को हक किया एकदम कस के और तीनों ही स्माइल कर रहे थे। चलो चलो अब ये सारी मेलो ड्रामा बंद करो और लेट हो जाएगी। वो दोनों ही एक साथ निकल गए थे टैक्सी में और यहाँ ली बालकनी से खड़े होके दोनों को देखा और सॉफ्ट से स्माइल किया और सीधा चला गया अपनी मम्मी को फ़ोन करके ये सब बताने के लिए। विंग जो पूरा टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था फिर से उस इंसान के सामने जाएगा, लाइक ओ गॉड, ये विंग एक वन नाइट स्टैंड समझ के भूलना चाहता था बट ये इंसान तो अब उसका पीछे ही पड़ गया है। अब वो क्या करे, ऊपर से उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। विंग लंबा सा ब्रीथ, काम, शांत 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 विंग, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद दोनों ही अंदर चले गए थे। रिसेप्शन से जो जियांग चेंग है विंग का आईडी कार्ड दिया था एंड विंग को उसको दिया, बोला चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, अब तो तुम बॉस की सेक्रेटरी बन चुके हो, तो चलो उनकी कमरा दिखा देती हूँ। विंग ने बोला उनकी कमरा क्यों? क्योंकि तुम उनकी सेक्रेटरी हो और बॉस के साथ ही रहोगे, उनके हर एक काम पे मदद करोगे, तो उनकी लाइक कैबिन में ही तुम्हारा कैबिन होगा ना। उनका मुंह और भी ज़्यादा लाइक अजीब सा हो गया था। उन्हें बोला क्या, ये क्यों? बट वो कुछ बोल नहीं पाई। जैंकिन सीधा विंग को उसके लाइक वांग जी के रूम के पास ले गया था जहाँ पे वांग जी की ऑलरेडी एक सेक्रेटरी था। एक्चुअली वो जो है ना वो प्रेग्नेंट है, तो वो कुछ टाइम के लिए इस जॉब को छोड़ने वाला है, तो इस कारण वांग जी ने रिप्लेसमेंट पे विंग को लिया है। अब कितनी टाइम के लिए, पूरा ज़िंदगी के लिए, वो तो वांग जी को ही पता है। जो भी हो, वो जो सेक्रेटरी था ना वो इनको सबको संभालने लगा था, लेकिन बोलने लगा था कब क्या चाहिए क्या है। और विंग ने एक चीज़ नोटिस की, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला है। लाइक ये टाइम पे इसको कॉफ़ी चाहिए, ये टाइम पे इसको ये चाहिए, ये वो। विंग उसका सर घूमने लगा था। विंग अपनी पूरे ज़िंदगी में डिसिप्लिन के डी तक को फॉलो नहीं किया है। अब वो क्या करेगा? घर में घोटाला तो उससे होगा ही। जो भी हो, विंग डेस्क पे बैठ गया था और उसको जो लैपटॉप दिया गया था उसको ओपन किया और हर एक चीज़ देखने लगा था। उसके सामने कुछ फाइल वगैरह था, वो उस फाइल को उठाया एंड उसको देखने लगा था और ध्यान से अपने काम को कर रहा था। वो काम में या फिर उस चीज़ को देखने में इतना ज़्यादा गुम चुका था ना कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब उस कैबिन में एक इंसान आया है। कुछ टाइम खड़े होकर उस इंसान ने उस लड़के को यानी कि विंग को देखा है, फिर धीरे धीरे से विंग के पास जाके खड़ा हुआ है। विंग ने ये फील ही नहीं किया था। जब उसकी नेक पे एक गर्म सा फील होने लगा था ना, तब उसका ध्यान टूटा और वह पे रफ करते करते मुड़ा, सर को थोड़ा ऊपर किया और वो थम गया था क्योंकि वांग जी उसकी तरफ झुका हुआ था और सिर्फ विंग को ही देख रहा था। विंग इतना ज़्यादा शौक था ना कि वो हड़बड़ा गया और वांग जी ने बोला
गुड मॉर्निंग विभूषण। उसकी वो वॉइस बहुत अलग से था। विंग अपने स्लैब को निकले बोला वो गुड मॉर्निंग बॉस। वांजी जो इनकी तरफ देखकर बोला काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, गुड होना चाहिए, बट बट तुम्हारी सबसे ज़्यादा फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। समझ में आई? मैं कब कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कब कैबिन में आ रही हूँ, सब चीज़ों के ऊपर तुम्हें फोकस रहना होगा। तुम्हारी फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ रहेगा। समझ में आई? विंग बोला हाँ। मुझे बोला गुड। अब आओ मेरे डेस्क की तरफ। विंग जो खड़ा हुआ और वांजी के पीछे पीछे चला गया था। वांजी जो विंग की तरफ देखकर बोला यहाँ पे कुछ फाइल वगैरह से तुम ये सब देख लो, ये सारी मेरी पर्सनल फाइल्स है, कब मुझे किस टाइम पे क्या चाहिए। उन्हें बोला मैंने देख लिया है। वांजी देखकर बोला ओ इम्प्रेसिव, अच्छी बात है। तो 10 बजे मेरा एक मीटिंग है और उसकी सारी प्रिपरेशन तुम्हें करना होगा, रेडी हो जाओ। विंग जो बोला हाँ मतलब मैं करती हूँ। ये बोलकर वो फिर से डेस्क की तरफ चला गया था और मीटिंग की सारी चीज़ों को देखने लगा था, कौन सी केबिन में किस कंपनी के साथ कितनी डील पे कितनी परसेंटेज पे ये सारी मीटिंग्स होने वाला है। विंग वो सब कुछ देखा और एक लंबा सा बीत लिया और 10 बजने को अभी जस्ट 15 मिनट बाकी है। वो खड़ा हुआ और वांजी की तरफ गया और बोला सर। वांजी जो विंग की तरफ देखा बोला उन्होंने बोला मीटिंग में जाना था। वांजी जो एक बार विंग की तरफ देखा बोला चलो। वो दोनों जा रहे थे। विंग थोड़ा सा रिलीफ सा फील किया क्योंकि इतने टाइम तक वांजी ने लिटरली विंग से दूर ही रहा था, वो अपने काम पे फोकस कर रहा था। तो विंग लाइक शुक्र अदा कर रहा था कि चलो ये इंसान भूल जाए वो सब कुछ तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। वही मीटिंग रूम में पहुंचते ही देखा सब लोग वहाँ पे है, इवन जियांग चैंग भी है। तो इनको लगा कि ये मुझे बताया क्यों नहीं कि आज कोई मीटिंग है, अगर बता देता तो अच्छा ही होता। जो भी हो वांग जी बैठ गया था और विंग साइड में एक चेयर में बैठ गया था और वांग जी सबसे बात सुन रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब जब प्रोजेक्ट की बारी आई तो वांग जी खड़ा हुआ और सबको बताने लगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये कितना माइंड। लेकिन वांग जी हर एक चीज़ जब बता रहा था ना, वांग जी की मूवमेंट, उसकी हाथों की मूवमेंट, उसकी बोलने का स्टाइल, वो जो एक ऑरा है, वो सब कुछ विंग देखता ही देखता रह गया। लाइक वो गुम हो गया, वो भूल चुका था कि इस केबिन में और भी इंसान है, एग्जिस्ट करता है। वो भूल चुका था क्योंकि उसके सामने तो बस वांग जी खड़ा था और बस वो वांग जी की उस एडम एप्पल की तरफ देख रहा था। कब तक वो मीटिंग ख़त्म हुआ, कब शुरू हुआ था वो तो विंग भूल ही गया था। जब मीटिंग ख़त्म हुआ और एक एक करके सब जा रहे थे, विंग अभी भी उसी तरीके से वहाँ पे बैठा हुआ था और वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो पहले तक तो नॉर्मल ही था, जब सब लोग चले गए वांग जी घुमा और लिटरली वो विंग के पास गई और विंग की तरफ देखा और बोला हे लिटिल बनी, मुझे देखना हो गया है तो फिर मेरी बात भी ज़रा सुन लो। विंग जो तरह वांग जी की बातों से उसका ध्यान टूटा था और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी तुरंत विंग को खींचा, विंग की कमर को पकड़ा और उसे उस मीटिंग रूम की जो डेस्क था ना वहाँ पे एकदम बिठा दिया। ये इतना जल्दी हुआ था ना कि विंग एकदम शॉक। और वांग जी ने देखा बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी सारी बातों को सुन रहे हो, उस दिन की तरह उस बेड में और अब यहाँ पे। विंग वो सब सोचती वो तुरंत सर को दूसरी तरफ कर लिया था। वांग जी बोला क्या बोला था मैंने, फोकस ऑन मी। तुम जस्ट मुझे देखोगे, मेरी तरफ फोकस करोगे, मेरी बातों को सुनोगे। समझ में आई? विंग तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी इनके नेक के ऊपर अपने हाथों को रखा और वहाँ पे फिर आया और बोला बताओ उस दिन तुम क्यों भागे थे। ये वांग जी, ये लान वांग जी यही सवाल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो कुछ बोल नहीं पाई। वांग जी जुइन की तरह देखकर बोला मेरा दूसरे सवाल, मेरे कपड़ों को लेके क्यों भागे थे। हाँ तुम्हें पता है वो कपड़े मेरे थे और मैं उस हालत में उस रूम में थी जब मेरी नींद टूटा और मैं किसी को देखा नहीं तो मुझे कैसा लगा। और वो रुक गई और उनकी तरफ देखकर बोला और हाँ क्या तुम्हें दर्द हुआ था। हाँ जितना मुझे पता है तुम। विंग तुरंत वांग जी के मुंह के ऊपर हाथ रखा मतलब शिश। और एक बात भी मैं नहीं सुनना चाहती हूँ, आप मेरी बॉस और आप अभी ऑफिस टाइम है ये सब कैसे बात बोल सकते हो आप। हाँ ये तो बिल्कुल भी आपकी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जाता है। आप ऐसे कैसे पर्सनल सवाल पूछ सकते हो। वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला मैं पूछ सकती हूँ। मैंने बोला नहीं पूछ सकते। वांग जी ने बोला मैं पूछ सकती हूँ। मैंने बोला नहीं सकते। वांग जी ने बोला मैं पूछ सकती हूँ बिकॉज यू आर माई पर्सनल असिस्टेंट। विंग जो वांग जी तरफ देख नहीं रहा था। वांग जी विंग के लैब पे हाथ रखा और वहाँ पे फिराते विंग की तरफ देखा। विंग का पूरा बॉडी शिवर कर रहा था। वांग जी ने बोला वेल विंग ऑफिस रोमांस इतना भी बुरा नहीं है ना, क्या बोलते हो।
हो जाए। विंग झटके से वांग जी को लाइक धक्का मारा और तुरंत वो नीचे उतरा और वांग जी से 2-3 कदम पीछे चला गया था। और वांग जी विंग के ऐसे बिहेवियर थे कि वो हंस देने बोला, रिलैक्स रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस थोड़ा फन कर रही थी। विंग जो बोला, आपको कैसे हो, मतलब ऐसे ऐसे कैसे हो सकते हो, मैंने तो आपके बारे में ये सब नहीं पढ़ा था। रंजन देख कर बोला, ओ तो तुम मेरे बारे में पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ा मेरे बारे में बताओ। चलो वो सब तो बाकियों की बात है, तुमने मुझे कितना जाना, नहीं उस तरीके से नहीं। बेड में तुमने मुझे कैसे फील किया, मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं कितना ज़्यादा जेंटलमैन हूँ, या फिर क्या बताओ, कितना रोमांटिक हूँ, कितनी अच्छे से रोमांस कर सकती हूँ। चलो ये जानते हैं, बाकी सारे तो बहुत लोग जानते हैं, तुम यही सब जान लो या फिर मुझे भी थोड़ा बता दो, जैसे मुझे आगे का पता चले कि आगे मुझे कैसे बनना होगा। उनका पूरा कान रेड होने लगा था, वो मतलब क्या करूँ उसे समझ नहीं आ रहा था। वो घुमा और तुरंत वहाँ से दौड़ लगाई और वांग जी जो कि हंसने लगा, वो लिटरली हंस रहा था एंड बोला, लिटिल बनी तुम बिल्कुल भी बदले नहीं हो, अभी भी पहले जैसी हो, वो टीनेजर वाला लिटिल बनी। तुम बड़े तो हो गए हो बट कहीं ना कहीं तुम्हारी बचपना अभी भी कम नहीं हुआ है। आई नो तुम मुझे भूल गए हो बट मैं तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें पता भी नहीं कितनी मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, मेरे हाथ आए हो, और अब इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। देखते ही देखते वांग जी के ऑफिस में विंग का 1 हफ्ता तो हो गया था। इन 1 हफ्ते में वांग जी जैसे भी हो विंग को परेशान किया है, कभी भी विंग के करीब आ जाता था और विंग हड़बड़ा जाता था। बट जब भी वांग जी विंग से दूर होता था वो कुछ करता रहता था, बट विंग बार बार वांग जी को ही देखता था और विंग को यही समझ नहीं आ रहा था कि उसका फीलिंग क्या है वांग जी को लेके, वो क्या फील कर रहा है। लाइक अभी भी इस फीलिंग को, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसका कोई चीज़ उसको समझ ही नहीं आ रहा था। आज विंग तैयार हो गया था, उसे ऑफिस जाना है, तभी उसे कॉल आया, हाँ वांग जी के नंबर से। विंग तो शॉक हो गया था कि वांग जी उस टाइम पे क्यों कॉल करे जब वो ऑफिस जाने वाले हैं। तभी वांग जी विंग को बोला, आज मैं घर पे रहूँगी, लाइक घर में बैठ के मैं काम, लाइक कुछ काम करूँगी, तो तुम घर आ जाओ। अब विंग का बॉडी सुन, उसे बोला हाँ ओके। वो बहुत मुश्किलों से ओके तो बोला था, बट अब वो बहुत ज़्यादा नर्वस था कि क्या होगा, वांग जी घर पे जाएगा, ओ माय गॉड। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा था। और तभी वांग जी ने उसे तुरंत और एक मैसेज किया, मैं अपनी कार को भेज दूँगी अपने ड्राइवर को। तो वही एक लंबा सा ब्रीथ लिया और अपने आप को कंट्रोल किया। तो बोला ओके कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद वो लिफ्ट में चढ़ के नीचे चला गया था और नीचे जाते देखा वांग जी की कार आ गया है। वहीं कार में बैठ गया और सीधा वांग जी के घर में या फिर उसके अपार्टमेंट में चला गया था। और नीचे से उसको पता चला था कि वांग जी कौन सी फ्लोर में रह रहा है। तो वो वहाँ पे जाके लाइक दरवाजे के पास जाके बेल को प्रेस किया तो एक सर्वेंट दरवाज़ा खोल दिया था। उन्होंने उनको वो किया और बोला, वांग जी सर कहाँ है? तो उन्होंने बोला वो तो अपने रूम में है। उन्होंने बोला आप उनको बता दीजिए कि मैं आ गई हूँ। उन्होंने बोला वो एक्चुअली सर ने हमें बताया था, उन्होंने बताया था कि आप आ जाए तो उनको उनके रूम में भेज देने के लिए, मतलब आपको उनकी अब विंग और भी शौक, उस इंसान के रूम में क्यों जाना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। मैंने बोला हाँ ओके। वहीं उसके बाद फिर से अपने आप को नॉर्मल किया और जितनी भी सारी चीज़ें था उन सबको लेके अपने बैग्स को लेके वो वांग जी के रूम के पास गई और नॉक किया। तभी वांग जी ने बोला कम इन। विंग जो कि रूम की दरवाज़ा खोल के अंदर गई तो वांग जी जो शायद अभी शावर लेके बाहर आया था, उसकी फेस पे जैसे एक टॉवल था और वो बालों को लाइक पोंछ रहा था और विंग की तरफ देखा और बोला तुम लेट नहीं हो? मैंने बोला हाँ। मुझे बोला तुम थोड़ा लेट हो। मैंने बोला हाँ सॉरी। वांग जी जो विंग की तरफ देखा और उसकी जो टावल था ना उसने एकदम विंग के ऊपर फेंक मारा और जब विंग के ऊपर गिरा था विंग जो वांग जी की तरफ देखा क्वेश्चन मेरे लुक से वांग जी उसके पास आई और विंग की कमर को पकड़ा एंड विंग को लेके सीधा बेड के पास चला गया। वो बेड के पास बैठा और विंग खड़ा था। वो वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला मेरे बालों को पोंछ दो। मैंने बोला हाँ। वांग जी ने बोला ऐसे मेरी बालों को क्लीन करो। विंग देखो पानी आ रहा है, पानी गिर रहा है। विंग जिसका हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहा था वो टॉवल को उठा लिया। उसको समझ नहीं आ रहा था अरे भाई वो पर्सनल असिस्टेंट है कि तो हर एक चीज़ करेगा, बट कहीं ना कहीं उसका मन बोल भी रहा था अरे कर ले, क्या ही हो गया है। तो विंग अब वांग जी की जो टॉवल है उसे वांग जी की सर को पोंछने लगा था बहुत जेंटली और वांग जी जो इनकी कमर को पकड़ा हुआ था वो धीरे धीरे उनकी कमर के अंदर स्लाइड करते जा रहा था, जो कि विंग फील कर पा रहा था। वो कुछ पहले बोला नहीं बट जब
वांगी उसकी शर्ट के अंदर से अपने हाथों को आगे लेके गया। विंग झटके से दूर जाने की कोशिश किया, बट वांगी तुरंत विंग को पकड़ा एंड विंग को घुमा के अपनी लैब में बैठा दिया और विंग की कमर में हाथों को रखा और स्लाइड करते करते विंग के कानों के पास गया। बोला, अब कहाँ जाओगी तुम? हाँ बताओ, उस दिन तुम भाग गए थे ना, आज कैसे भागोगे? कहाँ जाओगे? आई नो यू ऑल्सो लाइक मी, है ना? विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांगी ने बोला, क्या हुआ बताओ, तुम मुझसे लाइक करते हो है ना? ऑफिस में छुप छुप के मुझे देखना, जब मैं बात करती हूँ तो मुझे घूरना, और जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो ब्लश करना, मेरी नोटी नोटी बातों को सुनना, ये सब क्यों करते हो? हाँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें पैसे की कमी है, तुम कभी भी इस जॉब को छोड़ के जा सकते थे, पर तुमने वो चूज़ नहीं किया। तुम हो मेरे साथ, मेरे काम भी कर रहे हो और मेरी इस रोमांटिक टॉर्चर को भी सह रहे हो। क्यों विंग, क्यों? मैं सच में सोच में पड़ गई। हाँ, ये बात तो सही है, वो चाहता तो किसी वक्त इस नौकरी को छोड़ दे सकता था, बट उसने ऐसा क्यों नहीं किया? और वांजी जब भी उसे कुछ भी बोलता था वो ब्लश करता था। इवन कभी कभी वांजी से दूर चला जाता था, बट कभी कभी वो वांजी को वो सब करने देता था जो वांजी कर रहा है। वाई? वांजी ने बोला, बॉय तुम मुझसे प्यार करते हो शायद। वही मुझे तुरंत वांजी की तरफ देखा और वांजी ने स्माइल किया और बोला, है ना? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांजी उनके नेक के पास गई और वहाँ पे सॉफ्ट सा एक किस किया। बोला, बताओ विंग तुम मुझे लाइक करते हो है ना? बट विंग वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वांजी उसके हाथों को लाइक धीरे धीरे से और भी नीचे की तरफ जा रहा था। विंग तुरंत वांजी का हाथों को पकड़ा। बोला, नहीं। वांजी बोला, क्या नहीं? मैंने बोला, मैं आपको पसंद? वांजी बोला, करते हो? मैंने बोला, नहीं करती। वांजी बोला, तुम करते हो? मैंने बोला, मैं नहीं करती। वांजी बोला, तुम करते हो? मैं फ्रस्ट्रेट लाइक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, हाँ मैं करती हूँ। और ये बोलकर रुक गई। वांजी ने एक डेविल सा स्माइल किया और उनको घुमा के लिटरली बिस्तर के ऊपर लिटा दिया और उनके ऊपर आ गया और उसके ऊपर बैठा एंड बोला, आई नो तुम मुझे पसंद करते हो भूषण, मुझे ये पता है, और तुम्हें एक चीज़ पता है? ये बोलकर एकदम इनके करीब गई उसके कानों के पास और उसके बाद उसके कानों पे एक सॉफ्ट सा किस किया। बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, बट आज से नहीं, काफ़ी टाइम से। वहीं तुरंत वांजी की तरफ देखा। वांजी ने एक हंसा, एक छोटा सा स्माइल कर बोला, क्या हुआ? शॉक्ड हो गए। वहीं जो बस वांजी को देख रहे थे, शायद आज वांजी चाहता है उनको सब कुछ बताना, इसलिए उसने बोला, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ, ऑलमोस्ट 8 ईयर। हाँ 8 ईयर तो हो गए, तब तक बस तुम मुझे अच्छे लगते थे, बट नाउ मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। वो टीनेजर विंग, वो बनी टीड वाला विंग, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। जब मैं तुम्हारे भाई से मिलती थी और तुम तुम्हारे भाई के साथ रहते थे, तब मैं तुम्हें देखती थी। वह तुम तो कभी मुझे नोटिस ही नहीं की क्योंकि तुम खेल कूद में बिजी रहते थे और मैं तुम्हें देखने में। और हमारी हाई स्कूल के बाद तो मैं दूर चली गई थी, बट मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। जियांग चैंग के पोस्ट पे मैं कभी कभी तुम्हें देखता रहता था। और जब जियांग चैंग मेरी कंपनी में आई एंड वो तुम्हारे बारे में मैं कभी कभी उससे पूछ लेती थी, तुम्हारी फैमिली के बारे में, तो वो बताता था। तब मैं बहुत ध्यान से तुम्हारी बातों को सुनती थी। तुम्हें पता है, जब जियांग चैंग ने मुझे ऑफर दिया था कि तुम्हें क्या मैं अपने ऑफिस में ले सकती हूँ, मतलब तुम बहुत इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ए वो ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें, और मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी। और फिर मुझे लगा कि ये मौका सबसे बेस्ट होगा, और इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में लाइक इंटरव्यू के लिए बोला था। बट उससे भी बड़ी चीज़ क्या है पता है? शायद गॉड भी चाहते थे हम दोनों एक साथ मिले। इसलिए उस दिन जब तुम तुम्हारी फ्रेंड के साथ कैफेटेरिया में थे और तुम उस ऐप के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं तुम्हारी बगल वाली जगह पे बैठा हुआ था। एक्चुअली मैं तुम्हारी पहली वहाँ पे आई थी और तुम्हें देख के मैं शॉक थी जब तुम मेरे पास वाले सीट पे आके बैठ गए थे। और वहाँ पे बैठ के तुम जब उस चीज़ को ओपन कर रहे थे लाइक आईडी वगैरह, तो तुम ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ये वो नाम, और मैं भी कहीं ना कहीं छुप छुप के वो सब देख रही थी तुम्हारे साथ साथ। मैंने भी एक आईडी ओपन कर लिया और उसके बाद तुम्हें मैंने मैसेज किया, और देखो किस्मत, तुमने मेरी मैसेज की रिप्लाई दिया। और उसके बाद वो सारी चीज़ें मुझे पता चला। तुम लाइक कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे, इसलिए बस मैंने तुम्हें डेट के लिए पूछ लिया था। और तुमने पता नहीं कैसे कैसे मेरे जाल में गिरते गए, पड़ते गए, और आज प्रॉपरली मेरी जाल में तुम फंस गए हुए। अब तुम भाग नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। विंग की आंखें बड़ी बड़ी, जैसे कि वांग जी बोल रहे। विंग अपनी सलाइवा को निकला। वांग जी ने बोला, यू नो व्हाट,
पहले तक तो सही था, बट उस दिन के बाद से आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ। मैं कितनी मुश्किलों से अपने आप को दबा के रखा है, शायद ये मैं तुम्हें कभी बता नहीं सकती। उस दिन जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी। तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वहाँ पे रहना चाहिए था। हम दोनों बात कर सकते थे। अगर तुम वहाँ पे रहते, शायद ये सारी बात मैं उस दिन ही तुम्हें बता देती, पर तुमने मुझे मौका नहीं दिया। बट तुम भूल गए थे ये लान वांगजी है जो इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं देगा। विंग जो बस सब कुछ सुनता रह गया, वो शौक उसके मुंह खुला का खुला रह गई। कोई इंसान उसे इतनी टाइम से पसंद करता है और विंग को ये कुछ वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके आंखों में लिटिल बिट आंसू आ गया था। वांगजी उसके लिप्स पे किस किया एंड उसके बाद उसकी आंखों की तरफ देखा, बोला तुम्हें सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है या फिर अच्छा लग रहा है, बट सच में हुई मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा। जब से मुझे मैं फील करने लगी हूँ तब से मैं तुम्हें ही लेकर फील करती हूँ और आज तक मैं तुम्हें ही फील किया है। और नाउ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रह जाओ, मेरे साथ जुड़ो और हम दोनों डेट करें। क्या तुम करोगे मेरे साथ डेट? क्या बनोगे तुम मेरी पार्टनर? आई स्वेयर मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। हाँ वो रात की बात अलग है, बट ऐसे मैं बिल्कुल भी तुम्हें पनिश नहीं करूँगी, तुम्हें बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। बस एक बार मेरे हो जाओ, देखना मैं एक परफेक्ट पार्टनर बनूँगी। लेकिन बस वांगजी को देखता रह गया। उसे क्या हुआ उसे खुद नहीं पता। वो देखा, बोला सच में तुम बहुत अच्छे पार्टनर बनोगे। वांगजी ने बोला हाँ, एक मौका क्या तुम मुझे दोगे? अंजनी भी बोल उठा। वांगजी जो खुश हो गया, बोला सच में तुम मुझे एक मौका दोगे? जो देखा, बोला वो वांगजी खुशी देख के बस हाँ ही बोल दिया और वांगजी तुरंत उनके ऊपर चपेट पड़ा था। उनकी हर एक फेस पे हर एक जगह पे किस करने लगे थे, सॉफ्ट एंड वो खुश होकर बोला ओ माय गॉड। मुझे लगा था कि आज मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी, तुम कैसे रिएक्ट करोगे, शायद तुम भड़क जाओगे और यहाँ से चले जाओगे, फिर मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा, बट तुम इतनी आसानी से मन गए। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी इतनी दिनों की ये मेहनत काम जो आई, तुम्हें पता है पहले दिन जब चांगची ने मुझे ऑफर किया था, मैं तब से चाहती थी कि तुम आओ आओ आओ, मैं तुमसे मिलूँ, बट वो मौका मिल ही नहीं रहा था। देखो सीधे तरीके से नहीं बट टेढ़ी तरीके से ठीक ही हम दोनों एक दूसरे से मिले। एक्चुअली जैनसिंग सही बोलता है कि तुमसे कभी भी सीधे तरीके से काम तो होता नहीं है और टेढ़ी तरीके से हमें मिलना पड़ा, बट ये टेढ़ापन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बोल के वो तुरंत झटके से अपने टावल को खोल दिया और वो इनकी आँखें बड़ी बड़ी। उसने बोला तुम पाँच ने बोला क्या? उस दिन की हर एक चीज़ मुझे प्रॉपर तरीके से याद नहीं हुई, तो आज थोड़ा याद कर ले एक दूसरे को बहुत करीब से। हाँ अच्छा तुम डर क्यों रही हो? ये तो हमारे बीच में पहले भी हो गया है। जब अपने स्लाइवर को निकला, बोला पर ये बहुत ज़्यादा। अंजी ने बोला क्या? मैंने बोला मतलब दर्द। अंजी ने बोला क्या तुम्हें दर्द हुआ था? देखा, बोला हाँ ऑफ कोर्स मुझे होगा ना दर्द, तुम्हें क्या पता होगा? अंजी ने बोला हाँ ये बात तो सही है, मुझे कैसे पता होगा, बट कोई बात नहीं, इस बार अगर तुम्हें दर्द होगा तो मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं प्लीज़। अंजी ने बोला प्लीज़ वन मोर, बस एक बार। वांगजी की ऐसे पपी आइज़ ऐसे डिमांड है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और उसके बाद वांगजी धीरे धीरे उनके करीब गई और इनके कपड़ों को खोलने लगा और विंग बस वांगजी को देखते रह गई। वांगजी के हर एक मूवमेंट को वांगजी कितना जेंटल और कितना परफेक्टली हर एक चीज़ कर रहा था, विंग बस देखता रह गई और उसके बाद बस एक दूसरे को फील करते रह गई। उस दिन वांगजी होशो आवाज़ से वांगजी को फील कर रहा था, वांगजी की उस प्यार को, उस प्यार को और उसके उस पागलपन को। एक दिन बाद जब वांगजी रुका वो वहीं की तरफ देखा, बोला कैंसिल, सब कैंसिल। मैंने देखा, बोला हाँ क्या? उनको लगा कि वांगजी ने जब भी उसको प्रपोज किया है शायद वो कैंसिल कर रहा है। मैंने बोला क्या तुम अब डेट नहीं करना चाहते? वो थोड़ा सा घबरा रहा था, थोड़ा हकला रहा था, थोड़ा डर रहा था। वांगजी ने देखा, बोला हाँ बिल्कुल भी मैं आपको डेट नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बोला हाँ। उसे बहुत बुरा लगा कि शायद वांगजी उसके करीब आने के लिए ये सब बोल रहा था। वांगजी तुरंत दिखा एंड उठ के बैठा और जल्दी वो कबर्ड के पास गई कि कुछ ढूंढा एंड जल्दी आके उनके पास घुटनों में बैठ गया और एक रिंग को आगे बढ़ने बोला वही मुझे नहीं लगता कि बस हम दोनों डेट तक आगे रह पाएंगे। मैं और सह नहीं कर सकती अपनी फीलिंग को, अपने आप को। नाउ
मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, बस शादी कर लेते हैं, उसके बाद आगे का आगे देखा जाएगा, ठीक है? हाँ, तुम मुझसे शादी करोगे ना? प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। वो हक्का बक्का रह गई। हाँ, अभी तो ये दोनों एक दूसरे को जाने तक नहीं ढंग से, बस प्रपोज ही किया था, एक थोड़ा डेट करने का ऑफर दिया था और सीधा प्रपोज। वो बस वांगचू को देखता रह गया। बोले तुम पागल हो क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? अभी तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। वांगी बोला वट एवर, तुम्हारे भाई मुझसे जानते, तुम मुझसे सब कुछ पता कर लेना, बस हम शादी कर लेते हैं, चलो ना प्लीज़। विंग तो वांगी को देखते रह गई और वांगी उनके हाथों में तुरंत उस अंगूठी को पहना दिया। बोला तुमने पहन लिया ना, अब तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला पर ये तो मैंने नहीं पहना, ये तो तुमने पहना है। वांगी बोला एक ही बात है, बस मेरी मतलब रिंग तुम्हारे हाथों में चला गया है ना, तो बस हो गया। विंग बस वहाँ पे बैठ गया, वांगी की ऐसे चीज़ें देख रहा था। कौन बोलेगा कि ये किसी कंपनी की सीईओ है, इसके नाम पे ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे सारी बातें हैं और ये इंसान विंग के सामने ऐसे कर रहा है। विंग जो थोड़ा सा स्माइल किया, बोला बट अभी नहीं, फिर कुछ टाइम बाद हम शादी करेंगे। मंजिल बोला कितनी? मैंने बोला 2 साल। मंजिल बोला क्या? मैंने बोला अच्छा 1.5 साल। मंजिल बोला क्या? मैंने बोला ओके फाइनल 1 साल। मंजिल बोला नहीं नेवर, मैं इतनी टाइम वेट नहीं कर सकती। मैंने बोला तो 1 साल तो हो ही सकता है ना, 1 साल में हम एक दूसरे को जान जाएंगे। पांजी ने देखा, बोला 1 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विंग पांजी की तरफ मैंने देखा, बोला बिल्कुल भी नहीं, 1 साल एकदम परफेक्ट है एक दूसरे को जानने के लिए। पांजी ने बोला अच्छा तो ठीक है, मैं ये मान जाऊँगी अगर तुम मेरी एक बात मानोगे। विंग ने देखा, बोला क्या? पांजी ने बोला तुम मेरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओगे। तो विंग देखा, बोला पर ये कैसे? पांजी ने बोला प्लीज़ मान जाओ ना, तो हम जब डेट करें तो तुम मेरे साथ रह ही सकते हो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? विंग जस्ट भांजी की आंखों में देखा, वो इनकार ही नहीं कर पाई और बोला ओके ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। भांजी तुरंत विंग के ऊपर लाइक झपेट पड़ा था और उनका हक कर लिया। बोला ओ माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं उस लिटिल बनी को मेरा कर लिया है, वो लिटिल बनी आज से मेरा है। सच में विंग पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और विंग जो ब्लश कर रहा था सच में वो स्माइल किया, बोला हाँ मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं उस होटल में वो जो हैंडसम सा गाय को देखा था, आज वो गाय मेरी बॉयफ्रेंड है और हम दोनों डेट करें और वही बॉस लाइक वही गाय मेरा बॉस है जो मुझे रोमांटिकली टॉर्चर करता है। वांजी ने एक स्माइल किया, बोला अब से तो और भी ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। उन्होंने बोला हाँ हाँ ये तो मुझे समझ आ ही गया है। वांजी उसके फॉरहेड पे किस किया, बोला आई लाइक यू विंग, आई लाइक यू, आई डेस्परेटली नीड यू। विंग जो देखा, बोला क्या? वांजी बोला और एक बार प्लीज़। विंग ने बोला नहीं प्लीज़। बट वांजी सुनेगा क्या? वो बिल्कुल भी नहीं सुना और अपने काम को आगे बढ़ाया। सो आज की पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मैं काफ़ी टाइम बाद लाइक इस टाइप की स्टोरी शेयर किया है। लाइक इतना ज़्यादा रोमांटिक तो मैं बहुत पहले करती थी बट अब तो मैं नहीं करती हूँ। बट आप सबकी रिक्वेस्ट, आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा रोमांटिक चीज़ तो मैं ला ही सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि ओके एक ट्राई करते। बट हाँ अगर इसमें अच्छी सी रिस्पॉन्स आई तो मैं आगे का सोचूंगी, बट अगर नहीं आई तो ये यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। और जो माफिया की लाइक हमारी विलन कैन बी लवर है वो कल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी आवर कनेक्शन है वो आएगा। तो बहुत बात कर लिया है, तो आज के लिए फ़िलहाल चलो बाय बाय।